मजा आएगा और आपको बहुत सारे बात आपको सीखने को अच्छा से जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, मैथ करके मैथ सीखने का मौका मिलेगा। देखिए क्या है पहले, तो ठीक है, हम लोग पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली एक सवाल इसके एग्जाम बोर्ड में भी आती है, जो आप इसको चेक करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। तो आइए इस क्रम में अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला एकदम इजी है, आइए हम लोग उसको थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर पहला एनसीईआरटी का, देखिए इसका पहला सवाल चेक करना है आपको। पहला सवाल वही है, चेक करना है कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्या देखिए ये जो है पहला एक्सरसाइज सवाल नंबर 1 का पहला सवाल है। ठीक, देखिए ये जो रिलेशन दिया हुआ है, कोई सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर का जो एलिमेंट है सो 1 2 3 4 5 डॉट 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 14 तक है, ये सेट ए है, ऐसा है। ठीक, और रिलेशन कुछ इस तरह का डिफाइन है, आर जो रिश्ता है सो क्या है कि x से y में इस तरह का डिफाइन है। कैसे है, ये है 3x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक, तो इस बात में हम लोग बेसिकली 2-3 बात सीखने जा रहे हैं, 2-3 बात हमको इसमें सीखना पड़ेगा। इसमें इस बात का क्या मीनिंग है और ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए पहले तो ये सेट ए जो हुआ 1 2 3 4 है, मतलब 14 तक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट है सो कौन कौन है, देखिए इसका इसमें है 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। पहले तो ये मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा रिश्ता एक्स वाई में, एक्स वाई मतलब क्या हुआ, सो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए सेट है, दूसरा में जो रिलेशन हो रहा है यहां से यहां आर में, तो ए से ए में हो रहा है। अब इस बात का इतना ही मतलब है। ठीक है, अब जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स या हम लोग इसको बोलते हैं वाई, या इसको हम लोग अगर यहाँ एक्स वाई है तो आप इसको एक्स वाई लिख दीजिए, नहीं तो अगर यहाँ ए भी रहता तो हम लोग इसको लिखते ए, इसको हम लोग लिखते बी, यही बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए तो यहाँ जो होगा ए में, तो यहाँ भी होगा 1 2 3 से लेकर कहां तक एलिमेंट हो गए 14 तक, और यहाँ भी 14 तक एलिमेंट चाहिए। तो ये भी जो होगा ए, इसमें भी 1 2 3 से लेके 14 तक ए से ए में रिश्ता कर रहा है। इस बात का सिर्फ इतना मीनिंग है। अब आगे देखिए एक्स वाई में जो रिलेशन है, एक्स वाई में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि 3x माइनस वाई। इस बात कहने का मतलब ये होगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो 3x इक्वल टू वाई, यानी y जो है किसके बराबर है, 3x के बराबर है। y जो है तो किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ठीक है, इस बात का इतना ही मतलब। चलिए इसको हम लोग देखिए सॉल्व करिए, देखिए क्या करना चाहता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये वाला x है देख रहे हैं, x है, x बराबर पहले आप 1 लीजिए। यहाँ देखिए x बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ देखिए एक बार आपको दिखाते एक्सप्लेन करके, x बराबर 1 लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 1 तो कितना आ गया 3, यानी जब x बराबर हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। एक बार हम कहीं इसको नोट भी करते चलते हैं, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इसको आप 10वां में सीखे होंगे ना कि x का वैल्यू 1 लेने पर, x का वैल्यू 2 लेने पर, तो वही बात है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, x बराबर अगर हम लोग 2 ले तो हो जाएगा 3 × 2 यानी हो जाएगा 6। जब हम लोग x बराबर 2 लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, जब हम लोग x बराबर 3 लेंगे तो 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा 9। तो जब 3 लिए तो कितना हो गया 9। जब हम लोग x बराबर 4 लेंगे तो 3 × 4 यानी 12। तो जब x बराबर 4 लिए तो इधर हो गया 12। ठीक है, जब हम लोग x बराबर क्या लिए 5 तो 3 × 5 यानी कितना हो गया 15। तो जब हम लोग x बराबर 5 लिए तो यहाँ कितना आ गया 15। ये जो हुआ सब हमारा रिश्ता होगा। लेकिन इसमें अब एक बात देख रहे होंगे कि रिश्ता जो है सब कहां तक है, मतलब 14 तक है, ये 14 तक है मात्र। आपको 14 से ज्यादा जाना नहीं है तो ये रिश्ता नहीं होगा। ये जो 5 देख रहे हैं ये होगा ही नहीं, ये इतना ही होगा। यानी ये जो रिश्ता डिफाइन कर रहा है सो इस तरह का रिश्ता डिफाइन कर रहा है, ये इतना कह रहा है। यानी अगर हम सारे बात को मिटाएं, सारे बात को एक बार आप कंक्लूजन में इस सारे बात को अगर हम मिटा के एक लाइन में इस बात को लिखे कि रिश्ता क्या कह रहा है, तो ये जो रिश्ता लिखा है इस बात का, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन है कैसा है, तो देखिए ये जो है सो 1,3 है, 2,6 है, फिर 3,9 है, और फिर जो क्या है 4,12 है। ये रिश्ता है, इस बात का अपना ही मतलब है। तब सवाल को बनाइएगा तो फिर धीरे धीरे आप इसको समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताने का प्रयास किए हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा, देख लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आइए आपको चेक करके दिखाते हैं
कि ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हम लोग देख रहे थे, रिफ्लेक्सिव मतलब सबसे पहले अपना काम और किसका, सेट का एलिमेंट का, सेट का जितना सारा एलिमेंट है वो सबके साथ सबका डबलेट होना चाहिए, यानी अपना से अपना रिश्ता होना चाहिए। ये तो आपको देखने ही से लग रहा है कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव जब भी चेक करेंगे कि कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और क्या कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए ए कॉमा ए। अब देखिए 1 से लेकर 14 तक है, यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि क्या होना चाहिए था, एक के साथ किस में रिश्ता होना चाहिए था, आर में होना, एक के साथ ए में होना चाहिए था, तो है क्या, देखिए एक एक नहीं है तो नहीं होगा। देखिए 2 के साथ 2 में होना चाहिए था, ऐसा है क्या, देख रहे हैं, ये एकदम कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। तो जब एक फेल कर गया तो सब फेल कर गया, तो ये बातें खत्म हो गया। तो हम यहां लिखेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह रहा है क्या कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये कहना चाह रहा है कि ए कॉमा बी अगर आर रिलेशन में होगा तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा उल्टा, ठीक है। आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे। तो देखिए ए कॉमा 2, तो अगर हम लोग इसको लेते हैं, या देखिए ए कॉमा 3 लीजिए, ए कॉमा 3 आर में है तो हम लोग कहेंगे आर में है, तो इसके हिसाब से 3 कॉमा 1 भी आर में होना चाहिए। अब देख लीजिए अगर 1 कॉमा 3 है तो इसके हिसाब से इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए। तो क्या आपको देखिए ये रिश्ता है, यहाँ आपको रिश्ता देखिए, क्या इसमें आपको 3 कॉमा 1 दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे नहीं यहाँ 3 कॉमा 1 नहीं है, तो यहाँ सीधा लिखिए क्या कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर हमको फिर चेक करना होगा फॉर ट्रांजिटिव, फॉर हमको ट्रांजिटिव चेक करना होगा, तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये बात क्या सब है, आप पिछला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए तो इसमें हम लोग ए 1,3 तो हम लोग ले लेंगे कि 1,3 हम लोग मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं। देखिए तो आप 1,3 ले लीजिए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये तो है। एंड देखिए फिर इसका जब बी कॉमा सी लेते हैं मान लीजिए, तो बी कॉमा सी देखिए, तो अब इसका बी कॉमा सी, हाँ देखिए 1,3 है, ठीक है। देखिए 1,3 यहां से ले लिए, तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या बी कॉमा सी, तो इसको लीजिए आप क्या, इसको यहां से ले लीजिए आप क्या 3,9, ठीक, ये तो है, बिल्कुल है। अब देखिए इसमें ध्यान से रखने वाली बात ये है कि बीवी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देख लीजिए अब जानते हैं कि ई होता है से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों हो गया तो ये नियम कहता है कि 1,9 भी इसमें होनी चाहिए थी, ठीक है। 1,9 देखिए 1,9 इसमें है क्या, आपको नहीं दिख रहा होगा, बोले नहीं इसमें नहीं है, ठीक है। ये ऐसा कहता है रिफ्लेक्सिव का ट्रांजिटिव का नियम है। आप पिछला वाला एग्जांपल और वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं है, तो हम लोग यहां भी लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ये जो पहला सवाल हुआ ये नॉट क्या रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये ना पहला रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, ये कुछ नहीं है। चलिए आइए अब इसे हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। क्या ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, इसको आप गौर से देखिएगा, लिखने का इसमें तरीका हम सिखाएंगे आपको, मजेदार तरीका से सिखाएंगे और आपको ये पढ़ के मजा आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग क्लास 12 का पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका कुछ सवाल देख रहे हैं। उसका थ्योरी जितना है सारा हम देख चुके हैं, और अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो सवाल है एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और आपके इंग्लिश मीडियम में जो है, इंग्लिश मीडियम उसका इसका पेज नंबर है 5, पेज नंबर 05 इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है रिलेशन आर इन नेचुरल नंबर, ठीक है। रिलेशन आर जो है सो कहाँ है, नेचुरल नंबर में, ठीक। और रिलेशन है क्या, सो देखिए ये रिलेशन कह रहा है कुछ ऐसा है, रिलेशन कैसा कि x, y जो है ये कह रहा है
कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, ये x है, ठीक, ये कह रहा है x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ठीक। इस तरह से कुछ रिलेशन की चर्चा कर रहा है, इसको देखिए आप, है इस तरह से क्या कर रहा है, कुछ रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। देखिए इस बात का क्या मतलब है, देखिए पहले ये जो और रिलेशन कहाँ है, नेचुरल नंबर में, रिलेशन कहाँ है, नेचुरल नंबर। इस बात का कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, इसमें भी आएगा नेचुरल नंबर और इसमें भी आएगा कौन, नेचुरल नंबर, ठीक। और यहां से यहां रिश्ता है, ठीक। और रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता ऐसा है एक्स वाई। आप जानते हैं, आप इसको बोला जाता है एक्स और इसको बोला जाता है वाई। कुछ ऐसा रिश्ता है, कैसा, ये जो वाई का जो वैल्यू है क्या है, एक्स प्लस 5 है, ठीक है। देखिए वाई का जो भी वैल्यू है क्या है, एक्स प्लस 5 है। ये कहने की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहां से देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये कह रहा है ये। तो सबसे पहले यहां हम लोग लेते हैं एक, यानी एक्स के जगह पर आप एक लीजिए। तो ये जो है इसको आप देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सो एक बार देखिए, यहाँ देखिए ये ऐसा कुछ है, कैसा है, ये y इक्वल टू है x प्लस 5, ठीक है। x के जगह पहले हम लोग एक लेंगे, तो आप देखिए तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस x के लिए कितना हो गया 1 प्लस 5, यानी y बराबर हो गया 6। यानी आप ये समझिए कि यहाँ हम लोग एक लेंगे तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको देखिए एक लिए 6, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ x बराबर कितना लिए थे, एक लिए थे। अब इसको कुछ सवाल को हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, फिर आप उसको आसानी वे में समझ पाएंगे। आगे देखिए, जब हम लोग x बराबर 2 लेंगे तो x के जगह 2 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी आप देख रहे हैं y बराबर हो गया 7। तो जब हम लोग यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं कि ये y जो है x से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो यहाँ हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। उसी तरह यहाँ हम लोग मान लीजिए अगर 3 लेंगे तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा, 5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8। उसी तरह 4 लेंगे तो अपना ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखते चलिए, 4 लेंगे तो हो जाएगा 9। ये इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। बस देखिए, तो ये जो रिश्ता कह रहा है, कुछ रिश्ता इस तरह का डिफाइन होगा, कैसे, अब देखिए इसको हम एक बार आगे आपको इसको करके दिखाते हैं। इसको देखिए ये रिश्ता किस तरह का डिफाइन होगा। ये जो कहना चाह रहा है कुछ इस तरह कहना चाह रहा है, ये रिलेशन होगा। तो देखिए कैसा होगा, एक लेंगे तो इधर आ जाएगा 6, फिर आप मान लीजिए आप 2 लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 7। उसी तरह फिर 3 लेंगे तो आएगा 8, फिर उसी तरह 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और ये रिश्ता और आगे तक जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का रिश्ता बनेगा। अब आइए इसमें आपको चेक करके हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, या फिर क्या है। इस तरह को इसको हम एक बार क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। आइए तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और रिफ्लेक्सिव आप पढ़े होंगे थ्योरी, इसका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट के जितना सारा एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। तो आप यहीं से आप देख रहे हैं, डबलेट मतलब इसके अंदर एक है तो एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए। यानी ये कह रहा है ए किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। अब देखिए सबसे पहले सेट जो है सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट। जो सवाल है इसके अंदर जो सेट है नेचुरल नंबर है, यानी इसमें 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो इसका कहना मतलब इसके अनुसार एक एक भी होना चाहिए था रिलेशन में। अब देख लीजिए एक एक रिलेशन में है क्या, तो आप देखने से चलेगा कि ये नहीं होगा तो हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इतना ही करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये कह रहा है ए कॉमा बी अगर रिश्ता में होगा इंप्लाइज बी कॉमा ए भी कहा होना चाहिए, रिश्ता में होना चाहिए। यानी इसको हम लोग उल्टा पुल्टा रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं ये उल्टा होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए पहले 1,6 ये रिश्ता में आर, ये रिलेशन में है तो आप कहेंगे हर रिलेशन में है। तो देखिए इसका 1,6 है, इसका मतलब 6,1 भी होना चाहिए। देखिए 6,1 भी होना चाहिए था रिलेशन में। अब देखिए चेक करिए, क्या आपको कहीं ऐसा होगा कि 6,1 मिलेगा, कहीं ऐसा हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं ये रिश्ता में है ही नहीं। तो बस यही लिख दीजिए क्या है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपको चेक करके दिखाते हैं। एक और है आखिरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। देखिए फॉर ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आप इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, ये है ए कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखिए ए कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि बी कॉमा सी, तो इसमें 6 कॉमा और आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए 6 कॉमा इसमें और आगे देखिएगा ऐसा 6 कॉमा और, तो हम ये इसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो आगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमको मालूम नहीं है। इस केस में आपको जब हम लोग सिमेट्री पढ़ा रहे होंगे तब हमको बताया है कि अगर हमको सिर्फ एक मिले, मतलब सिर्फ हमको ए कॉमा बी मिल रहा है, बी कॉमा सी भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ए कॉमा बी तो हो रहा है, हमको किसी को ले सकते हैं, लेकिन हमको इसमें बी कॉमा सी भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये और रिश्ता भी इसमें हो भी सकता है, तो हम इसको डाउट के संदेह में छोड़ देंगे। और डाउट का संदेह जब भी होता है तभी जानते होंगे कि कैट भी होता है, तो जब डाउट का संदेह होता है तो लास्ट डस्टबिन को मिल जाए। तो यहाँ हम लोग इस डाउट के संदेह पर इसको लिख देंगे कि हाँ यस, लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। जब भी आपको डाउट का संदेह आए, यानी सिर्फ एक रिश्ता आपको दिखे, मतलब ए कॉमा बी, अब आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे, आप इसको डाउट के संदेह में आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये सवाल नंबर अपना दूसरा था। देखिए अब चलिए इसका नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल भी मजेदार है। देखिए अगला सवाल इसका क्या कहता है, इसका सवाल नंबर 3, पहला का सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, रिश्ता है जो एक कोई सेट ए दिया हुआ है ना, कोई सेट ए जो है तो इस तरह का कैसा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है, देखिए रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है कि x, y कह रहा है y इज, है ना, यानी y जो होगा सो क्या करेगा, भाग लगना चाहिए किसमें, बाय x से। ये रिश्ता कुछ इस तरह से कह रहा है, ठीक है, ये रिश्ता कुछ इस तरह से कह रहा है। तो आप देखिए इसको कैसे लगा, इसको कैसे करेंगे, सो देखिए इस बात का सीधा सीधा मतलब है y इज डिविजल बाय x, यानी ये कहना चाह रहा है y डिविजल, इसका मतलब ये हुआ कि y बटा x, ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। आप देखिए ये कैसा होगा, सबसे पहले तो ये रिश्ता हम लोग डिफाइन करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। और रिश्ता फिर उसी तरह होगा, कैसे, देखिए ये सेट ए होगा, ये भी सेट वही हो ए, यहां से यहां रिलेशन डिफाइन करना है। और इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही रहेगा 1 2 3 4 5 6। और यहां से रिश्ता है, रिश्ता कैसा है, कुछ इस तरह का, इस तरह रिश्ता है जो y जो है से डिविजल होना चाहिए किससे, x से, ठीक है। y जो हो से किससे डिविजल होना चाहिए, y इज डिविजल बाय x, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए जो कौन इसमें डिविजल होगा, एक बार रिश्ता लिखिए आप, यहाँ देखिए r, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, y। तो देखिए यहाँ पहले यहाँ एक से डिवाइड होगा, आप कहेंगे हाँ एक से पूर्ण तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण तरह, ठीक है। अब देखिए देख लिए एक से एक को क्या करेगा, पूर्ण तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ, यानी इसको देखिए याद करना है, देखिए 1/1 कितना आएगा 1, फिर देखिए इसी का एक, देखिए इसको भी डिवाइड करेगा, तो हम बोलेंगे हाँ ये एकदम डिवाइड करेगा, इसमें कोई तो इनमें किसी तरह का संशय नहीं है, डिवाइड करेगा नहीं करेगा। y इज डिविजल, अच्छा y इज कह रहा है, ओ y इज डिविजल बाय x, है ना, कह रहा है y इज डिविजल बाय x, हाँ ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आप देखिए आगे 2/1 तो ये भी कट जाएगा, यहाँ कितना होगा 2, तो इसको आप 1 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप इसको 1,2 भी लिखा जा सकता है। देखिए 1,2 भी होगा, उसी तरह 1 से 3 में भी लग जाएगा, हाँ तो 1 से 3 में भी लग जाएगा, लगेगा ना जी, देखिए 1 से 3 में लगेगा ना। अब देखिए 3 को करिए ऊपर, यहाँ देखिए 1 करिए नीचे, तो कितना आएगा 3 कट जाएगा। तो फिर 1,4 भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, देखिए 4 ऊपर 1 नीचे, तो कितना आया 4, ये भी कट जाएगा, यानी 1 से सब में लग जाता है भाग, तो आप जानते ही हैं, पहले से ही आप देखते हैं ए में क्या होता है, सबसे भाग हो जाता है, ठीक है। इसका रिश्ता देखिए 1,4 भी होगा, फिर क्या है 1,4
5 भी होगा और फिर 1,6 भी होगा। इस तरह से इसमें पूरे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से तो 2 ही कटेगा, फिर अब यहाँ 2 के साथ 1 से होगा क्या इसमें। ठीक है, तो देखिए 2 से 1 के साथ सबका हो गया। चलिए 2 के साथ देखिए, तो 2 से पूर्ण तरह कटेगा, अब जानते ही हो। फिर 2 किस से, तो 2 4 से, अब लिखिए फिर 2 4 से होगा, फिर 2 किस से 6 से। और कोई है जो पूरा कटेगा, तो आप बोलेंगे नहीं इसमें और कोई कटेगा ही नहीं। 2 का हो गया। चलिए अब 3 में देखिए, तो 3 किससे कटेगा, 3 से, तो सबसे पहले 3 से पूरा पूरी, और फिर 3 4 से होगा नहीं 5 से, तो फिर 3 किससे होगा 6 से। ये 3 को देखिए 3 दूना 6, तो पूरी तरह क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। अब चलिए ये 4 में, तो सभी 4 से देखिए इस सबसे तो होगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ फिर चले जाइए किसमें, 4 से करेगा, और 4 5 को नहीं करेगा, और 4 6 को भी नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह आप चले जाइए, देखिए 5 किसको करेगा, ओम शांति। तब देखिए 5 को भाग करेगा, कटेगा, और फिर आखिरी में होगा 6 से। ये रिश्ता होगा, मतलब y इज डिविजन बाय x। इस बात का कहने का मतलब ये जो रिश्ता होगा इस तरह का, यानी ये पूरा अपना क्या आएगा, रिलेशन। ये पूरा अपना रिलेशन आएगा, जो रिलेशन आप लिख पाएंगे पूरे, तो उसको इस तरह से आप लिख पाएंगे। ऐसा आपको रिलेशन आपको लिखने को मिलेगा। देखिए इसको आप, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण इस बात को मिटाते हैं। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है इस बात को मिटाया जाए। अच्छा, एक बात हम लोग यहीं से साबित कर देते हैं। सबसे पहला देखिए, सेट में जो है, सेट जो है 1 2 3, ठीक है। तो जो अपना पहला जो दिखाना होता है, पहला यही देखिए आपको दिखाते हैं 4 रिफ्लेक्सिव। 4 रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट के जितना सारा एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए, डबलेट। तो आपको देखिए सबका डबलेट आप नजर आ रहा है क्या, देखिए 1 है तो 1 का डबलेट, 1 है, 2 है तो 2 का डबलेट है क्या, अच्छा 2 का डबलेट भी है जी, 3 है क्या, अच्छा हाँ 3 का डबलेट है, दिखाई दे रहा है, 4 है तो 4 का डबलेट, सबका डबलेट आ रहा है। देखो देखिए एक बार सबका डबलेट है ना, यानी जितना सारा, जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव से इतनी सारी बात कर रहा है कि सेट के जितना सारा एलिमेंट है सबका डबलेट तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए सबका डबलेट हो रहा है, यानी आप देखिए 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, देखिए 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, और 6 देखिए जितना सारा सेट के अंदर एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 सबका डबलेट हो रहा है। ये सब किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। यानी हम लिखेंगे ये जो रिश्ता होगा, लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब तो हमको सेट से लेना देना नहीं है, अब रिश्ता है, अब लेना देना किससे है, रिलेशन से। तो हम लोग अब दूसरा चेक करते हैं, यानी सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक देखिए क्या कहता है। सिमेट्रिक आप जानते होंगे, सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा। ठीक है, सिमेट्रिक कहना चाह रहा है उल्टा पुल्टा। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, अब इसका हम लोग आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में देखिए क्या कहता है, कह रहा है फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कह रहा है कि a, b बिलोंग्स करे आर में, इसका मतलब b, a, b किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में, उल्टा भी। ठीक है, उल्टा भी। तो डबलेट के बारे में चेक करने की आवश्यकता है नहीं, डबलेट तो होता ही है। अब दूसरा को चेक करके देखते हैं, और एक भी अगर फेल कर जाएगा तो फेल कर जाएगा, यानी हम लोग यहां से चेक करके देखते हैं। यहां से देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार 2, 1 भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में। देखिए 2, 1 है क्या, दिखने से लगेगा कि है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं है। तो यहां सीधे लिखिए आप आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। उल्टा पुल्टा, यानी 2, 1 किया तो 1, 2 को भी करने की बात कर रहा है, तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, दिखने ही लग रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है आखिरी। ठीक है, हम लोग इसको अब चलिए चेक करने पर आते हैं, क्या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव देखिए कितना मजा आने वाला है ये सवाल। देखिए ट्रांजिटिव चेक करना कितना मुश्किल है, देखिए इसमें आप ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव कह रहा है क्या कि फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू आर, यानी ये कह रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू आर। ये इसका नियम कहता है। तो डबलेट वाला को चेक करने की आवश्यकता है नहीं, डबलेट वाला रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। तो दूसरा कोई हम लोग लेते हैं, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ इसको लेंगे 1, 2 लीजिए, देखिए 1, 2 लीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्या है,
1,2 लीजिए। देखिए 2 का यहाँ देखिए हम लोग इस दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को हम लोग इस दोनों को देखिए लीजिए, क्या लीजिए देखिए यहाँ कुछ हम लोग चेक करके दिखाते हैं आपको। कहाँ, यहाँ देखिएगा 1,2 इसको लेते हैं, देखिए 1,2 लिए और इसके बाद हम लोग 2 देखिए किसके लास्ट में है, 2 देखिए यहाँ है, देखिए तो 2,4 लेंगे। इसके हिसाब से जानते हैं या 2 हो जाता है कैंसिल, 1,4 भी होना चाहिए, 1,4 भी होना चाहिए। देखिए 1,4 है क्या, हाँ देखिए 1,4 है, ठीक है, ये तो है ये है तो कहने का जो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोई ऐसा है कि आपको नहीं मिल रहा है, देखो देखिए, अच्छा 1,3 देखेंगे तो 3 देखिए इसके लास्ट में है, तो 3 देखिए इसके लास्ट में है, ठीक है, 3 हो गया, 1,3 हो गया, तो 1,3 होना चाहिए, 1,3 भी है, तो हाँ 1,3 भी है। अब देखिए 1,5 लेंगे तो देखिए लास्ट में 5 किसके है, 5 है, 1,5 लिए तो 5 से कट गया, 1,5 भी होना चाहिए, 1,5 है क्या, हाँ 1,5 भी है, 1,6 भी है, सबको आपको चेक करना होगा। देखिए कोई इसमें से उठा लीजिए, देखिए तो हमको लग रहा है कि इसमें सब है, यानी ये सब है, कोई किसी को उठा लीजिए आप, ठीक है। इसमें आप देखिए 1,B तो ये दोनों देखिए लास्ट वाला मिला के, मतलब आप ऐसा देखिए ई बीबी को लास्ट में मिलाइए, इसके बाद देखिए 1,80 इसमें है क्या, इसमें सब में देखिए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें सारा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सब होगा, टोटल इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपको नहीं दिखा, टोटल आपको इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। हम लोग बोलेंगे हाँ यस, बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा ये बहुत सारा एलिमेंट है जिसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो ये है कि नहीं देखने के लिए। तो क्रॉस चेक देखिए हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने का ये क्या तरीका है, क्रॉस चेक हम लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रांजिटिव में इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक तो आसान हो जाता है, लेकिन जब ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ताकि उसको हम लोग एक बार श्योर कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है क्या कि ये सीधा सीधी कह रहा है कि y/x, ठीक है, y/x मान लो हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 1,2 को डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो मान लेते हैं कि रिजल्ट हम m है ना। देखिए ये इसका रिश्ता था ना कि y डिवाइड बाय x, ठीक है, y डिवाइड बाय x, तो रिश्ता के क्या रहा था, m आ रहा था, ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से देखिए y बराबर, यहां से लिखाएगा, आप लिख सकते हैं इसको y बराबर xm, ठीक है। देखिए उसी तरह ये y x हो गया, इस तरह से था। अच्छा इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, ये इसको सिमेट्री को चेक करने की, ए बी था ना, है ना, A,B है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इसको एक बार मिटाते हैं, है ना, ये अच्छा ये रिश्ता था, देखिए इसको ऐसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, कैसे, सिमेट्रिक में, तो थोड़ा आप इसको कंफर्म हो जाएगा, कैसे देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, B, A से भाग लग रहा था, तो B, A से भाग करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, हम लोग मान लेते हैं ये m आएगा, तो देयर इंप्लाइज B बराबर अपना हो जाएगा am। देखिए फिर उसी तरह C, B है, तो C से हम लोग B में भाग करेंगे तो मान लेते हैं कि हम लोग रिजल्ट कुछ n आएगा, उसी तरह हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या, C बराबर bm, देख लीजिए ऐसा। अच्छा अगर ये दोनों होता है, सवाल कह रहा है कि अगर ये दोनों होता है तो A, C भी होना चाहिए, यानी C, A को भी से हम लोग किसी से हम लोग भाग देंगे तो कोई रिजल्ट आना चाहिए, तो मान लीजिए कि क्या आया, देख लीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं कि A, C आना चाहिए, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि C बराबर क्या होगा, A के होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि जो आप A देख रहे हैं, A देख रहे हैं ना, A, ठीक है, तो A के जगह पर हम लोग कुछ ऐसा एलिमेंट लाए जो इसके फॉर्मेट में हमको चेंज कर दे, है ना। आपको C, इसको आप देखिए, ये रिश्ता C और B के बीच चाहिए, रिश्ता किसके चाहिए, C और B के बीच चाहिए रिश्ता, ठीक है। अब देखिए अब C के बीच आप रिश्ता लाने के लिए उसको क्या करेंगे, तो पहले हम लोग A जो है, A देखिए, तो A वाला को हम लोग रिश्ता कुछ इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए अब इसको लिख सकते हैं C बराबर B, देखिए B जो B है, जो B देख रहे हैं, B देखिए किसके बराबर है, देखिए B के बदला में हम क्या लिख सकते हैं AM, देखिए B के बदला में AM और EN है ही, देखिए, ठीक है। उसी तरह आप देखिए यहाँ, देखिए इस दोनों को कोरिलेट करिए, यानी आप इसको मानिए 2 और इसको मानिए 1, इसको कोरिलेट करिए, तो C बराबर देखिए क्या आएगा, 1 के, देखिए ये दोनों देखो सेम हो रहा है, देखिए दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, ये जस्टिफाइज करता है क्या, 10 करता है R इज
ट्रांजिटिव। अगर ऐसा हो गया समझिए आप 100% श्योर समझिए ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव चेक करने का एक टेक्निक भी है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। पहला का जो चौथा सवाल है, ये सवाल थोड़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको इसमें थोड़ी अमूर्त ढंग से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो मतलब विजुअलाइजेशन देखना पड़ेगा ये क्या कह रहा है सो देखिए। ये जो अच्छा ये सवाल जो कह रहा है, सवाल कैसा रिश्ता डिफाइन होगा, इंटीजर में डिफाइन होगा। ठीक है, इंटीजर करने का मतलब ये हुआ कि ऐसा रिश्ता होगा कुछ जेड से जेड में। ठीक है, जेड से जेड में यहाँ से यहाँ रिश्ता डिफाइन हो रहा है, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2। उसी तरह यहाँ भी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऊपर -1 -2, जहां तक जाइए पूरे इंटीजर में रिश्ता कर रहा है, इंटीजर। ठीक है, और इसका कह रहा है कि x माइनस वाई, क्या कर रहा है, x माइनस वाई। आप किसी दो को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इसमें से किसी को घटाइए आप, देखिए क्या आएगा रिजल्ट। आप देखिए एक को एक से घटाइए, एक को एक से घटाइए, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो फिर भी इंटीजर है। आप देखिए 2 में से -2 को घटाइए, 2 में से 3 को किसी को घटाइए तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। आप इसको देखिए, किसी को लीजिए, आप लीजिए 3 को 0 से घटाइए, ठीक है, 3 - 0 तो क्या आया, 0। ये इंटीजर है ना, तो बोलेंगे हाँ ये इंटीजर है। आप कीजिए 3 को 5 में से घटाइए, देखिए 3 - 5 तो क्या आएगा, -2। -2 इंटीजर है क्या, हाँ तो इंटीजर है। लेकिन कुछ किसी को घटाइए, अच्छा 2 में से -5 को घटा लीजिए, -3 इंटीजर है क्या। तो सारा का सारा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, अब इसमें जितने सारे रिजल्ट आएंगे सब का आएंगे इंटीजर। तो हम लोग इसको इसमें बहुत सारा एलिमेंट आएगा, तो उतना सारा एलिमेंट को हम लोग इसमें दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग थ्योरी प्रूफ कर दें, मतलब थ्योरी जो कहता है उस बात को प्रूफ कर दें तो अपना काम चल जाएगा। तो आइए देखिए इस सवाल को हम लोग एग्जाम पेपर में पूछे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ऐसे तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें इंटीजर कितने होते हैं, एक तो होते नहीं है, जिसको हम इस रिश्ता को हम लोग इस रोस्टर का फॉर्म हम लोग नहीं दिखा सकता। देखिए ना कितना सारा इंटीजर आएगा, सबको हम लोग क्या बोर्ड पे लिखेंगे तो 10 को 20 को बोर्ड भर जाएगा, तो उसको हम लोग उतना फॉर्म नहीं लिख सकते। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं क्या देखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग ऐसा देखते हैं, क्या देखते हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव से करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या कह रहा है, फॉर और यहाँ x है तो x लेते हैं, x कर किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। देखिए फॉर और x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। इस बात का कहने का ये मतलब है, क्या मतलब है कि x, x भी किस, देखिए x, x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। ठीक है, x, x। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जरा इसको हम लोग फिल किया जाए, क्या फिल करते हैं, x, x ऐसा, यानी अगर मान लो कोई इंटीजर 1 है, ठीक है, तो x, x इस बात का कहने का ये मतलब ये दोनों को घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों को x, x कहने का ये मतलब हो गया, क्या होना चाहिए। देखिए ये क्या करना चाह रहा है कि अभी जो हम लोग इंटीजर लिए थे, मान लीजिए इधर से 0 इधर से 0 लिए, इधर से 1 इधर से 1, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं 0 - 0 तो कितना आता है, 0। ये भी इंटीजर है। देखिए 1 - 1 कितना आता है, 0, ये भी इंटीजर है। देखिए 2 - 2 कितना आएगा, यानी जितना सारा एलिमेंट हम लोग लेंगे तो सबका क्या हो सकता है, ये डबलेट हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ये सवाल अपना यही सवाल हो जाएगा। तो आप किसी को 2 उठा के देख लीजिए तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कि x - x, मतलब कोई भी 2 इंटीजर लीजिए उसको घटाइए, आप किसमें आएगा, किसी भी 2 इंटीजर लीजिए घटाइए, आपको रिजल्ट क्या देगा, 0। कोई भी 2 इंटीजर लीजिए घटाइए तो क्या रिजल्ट देगा, 0। आप बताइए 0 जो है सो इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, इंटीजर में। तो देखिए आप बोलेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है, तो बस हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है। लिखिए 10 R is रिफ्लेक्स, इस पे इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, हो गया रिफ्लेक्सिव मार्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। देखिए क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, ये x, y किसमें बिलोंग करना चाहिए, r में। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है कि इफ कि x, y अगर r में करेगा, देयर इंप्लाइज y, x भी किसमें करना चाहिए, जैसे r में बिलोंग करना चाहिए, यानी ये उल्टा पुल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा होने का क्या मतलब, से देखिए आप देख रहे हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि x - y है। आप देखिए कोई x को इसको देखिए, इसको आप कैसे भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए मान लीजिए
इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, दोनों को इसको मान लीजिए 3, तो घटाइए 2,3, तो कितना आया? तो आएगा -1। देखिए -1 किसमें बिलोंग कर रहा है? इंटीजर है ना, इंटीजर बिलोंग कर रहा है। इसको देखिए, फिर ये उल्टा पलटा हो गया तो यहाँ हो जाएगा 3,2, घटाइए 3,2, कितना आएगा? 1। तो 1 में देखिए किससे बिलोंग कर रहा है? जेड में बिलोंग कर रहा है, देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक एलिमेंट तो है नहीं कि हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, तो हम लोग भाषा में कैसे लेंगे? सो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ से इतनी बार, इतनी सारी x, y, देखिए अब देखिए x, y कहने का मतलब ये हुआ कि x, y का मतलब x माइनस y लेंगे तो कोई ना कोई अपना क्या आएगा? एलिमेंट आएगा। मान लेते हैं हम लोग m आएगा, ठीक है। और दोनों को घटाएंगे तो किसमें बिलोंग करेगा? इंटीजर में, जेड में बिलोंग करेगा। अभी आपको देखे हैं कि x के बदला में हम लोग 2 लिए और y के बदला में हम लोग 3 लिए, और दोनों को घटा के देखे तो उसमें जेड में, इंटीजर में बिलोंग कर रहा था। देखिए बिलोंग कर रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोनों में से, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, तो माइनस जब ये कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा y माइनस एक्स। देखिए तो y माइनस एक्स बराबर क्या आएगा? m बिलोंग कर रहा है किस में? जेड में। आप देखिए कर रहा है ना, देखिए इसको y माइनस एक्स किसमें बिलोंग करेगा? जेड में। अच्छा ई माइनस अगर इधर जाएगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि y माइनस एक्स बिलोंग्स टू अच्छा ठीक है -m, ये भी -m किसमें बिलोंग कर रहा है? जेड में। अब देखिए ये अब देखिए अपना काम चल गया। x माइनस एक्स y था r में, तो x में से हम लोग y घटाए, देखिए तो ये हो गया। अब देखो y x है, इस बात के कहने का मतलब क्या है? इस बात के कहने का मतलब है कि y x भी बिलोंग करेगा किसमें? जेड में। अब देखिए ना x हम लोग y लिखे थे, x में से y घटाए हैं, m बिलोंग कर रहा था, इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो आप देखो y माइनस एक्स हो गया। तो y माइनस एक्स कहने का मतलब पहला एलिमेंट क्या? y, और दूसरा एलिमेंट क्या? x। तो y x में बिलोंग करेगा। तो देखिए हम लोग प्रूफ करा दिए। देखिए ये हमको प्रूफ करना था, हम यहाँ प्रूफ करा दिए, ठीक है। ये जब भी आप इसको प्रूफ करा दिए तो अपना काम खत्म हो गया। तो यहाँ लिखिए आप r इज सिमेट्रिक, बस इतने सारी बात आपको लिखना है। देखिए r इज सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसी को सिमेट्रिक में। देखिए इतनी सारी बात, इसको ये सवाल थोड़ा भाषा वाला सवाल है, एग्जाम में पूछेगा, अब इसको ऐसे ही लिखिएगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या कह रहा है, और अच्छा ट्रांजिटिव कह रहा है कि फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू r। ये कह रहा है कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देयर इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। यानी ये दोनों को रिलेशन है, ये दोनों यहां से रिलेशन होता है। ये सवाल कह रहा है कि ये दोनों अगर पहले से हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव कह रहा है कि x, y रिलेशन में होगा और y, z भी रिलेशन में होगा, तो x, z को भी उस रिलेशन में होना होगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसको आप देखिए कैसे दिखाएंगे भाषा में, इसको देखिए एक बार। अच्छा इस बात के कहने का क्या मतलब है? सो देखिए x, y इस बात को कहेंगे तो इस बात के कहने का ये मतलब है इसके अनुसार से कि x माइनस y क्या करेगा? m को रिजल्ट देगा जो किसमें बिलोंग करेगा? इंटीजर में। देखिए आप इसको वैसे लिख सकते हैं, इस बात का ये मतलब हुआ। अच्छा इस बात का y, z है यानी y माइनस z, तो ये हो जाएगा y माइनस z। ये भी जो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, मान लेते हैं रिजल्ट n देगा, मान लेते हैं ये रिजल्ट n देगा, ये भी किसमें बिलोंग करेगा? इंटीजर में। ये सवाल ये पहले से है, देखिए दोनों ये पहले से है, इसमें कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस y इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ये सवाल पहले से क्लियर है, यानी ये रिलेशन है, ये इसमें कोई कहने की हमको आवश्यकता नहीं, ये रिलेशन है, ठीक है। ये भी रिलेशन है। अगर ये दोनों रिलेशन है तो कहने का ये मतलब अगर अपना ये काम हो जाए, क्या काम हो जाए? ये साबित हो जाए कि x, z साबित ये हो जाए कि x, z भी आ जाए तो अपना काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए इसको हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए कैसे, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलिए आइए कहाँ? 10वां में जैसे जोड़ते थे, अभी दोनों को जोड़ दिए। ये z लिखा है जी, देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ इसको लिखिए, यहाँ से यहाँ इसको लिखिए, यानी आप लिखिए कि x, y इक्वल टू m, इधर से लिखिए y, z, वही ना जी। देखिए एक बार इसको y, z इक्वल टू क्या लिखिए? m, ठीक है। आप दोनों को लिखिए जोड़ने पर, ऐड करने पर, सबको ऐड कर लीजिए। देखिए इसको आप दोनों को क्या करेंगे? इसको आप दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको आप दोनों को जोड़िए, ठीक है। देखिए
इसको जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए कटने वाला क्या सब है, सो देखिए तो ये प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, ठीक है। ये सब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप ये अपना आ जाएगा x माइनस वाई जो आएगा सो m अच्छा जाएगा वाई साइड x कॉमा जेड बिलोंग्स टू m प्लस n है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा, तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू क्या आएगा m प्लस n आएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा x माइनस जेड करने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। और ये भी जो रिजल्ट आएगा m प्लस n जो रिजल्ट आएगा सो रिजल्ट किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो देखिए आप, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो देखिए जो ही x माइनस जेड को जो रिजल्ट देगा सो m प्लस n आएगा, और m प्लस n कुछ भी आए वो किस में बिलोंग करेगा, तो इंटीजर में। तो m माइनस n कहने का ये मतलब हुआ जैसे आप x माइनस वाई बिलोंग्स टू r कर रहा था, यानी x माइनस वाई था, सेम उसी तरह अगर x माइनस जेड घट रहा है, इस बात का कहने का मतलब हुआ कि x कॉमा जेड भी किस में बिलोंग करेगा, r में। देखिए यही ना आपका प्रूफ करना था क्या, कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, इतना ही बात आपका प्रूफ करना था। अब इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे, देखिए हो गया प्रूफ इम्प्लाई। अब लिख दीजिए यहाँ क्या, यहाँ लिख दीजिए 10 r इज ट्रांजिटिव, इसमें इतना ही बात लिखना, ये प्रूफ हो गया। ये सवाल सबसे सुंदर सवाल था। अब इसको भाषा में लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरह हम लोग लिखेंगे। आइए ये सवाल देखिए, सबसे सुंदर सवाल है और ये मजेदार सवाल है। आपको ये सवाल पढ़ के बहुत मजा आएगा और बहुत बातें आपको समझने में भी मजा आएगा। ये लॉजिकल सवाल है, लेकिन ये मैथ, वैसे भी मैथ विषय ही लॉजिकल है, लेकिन उससे भी इसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, जो सवाल पहला है कह रहा है कि रिलेशन आर इज द सेट, ए इज द ह्यूमन बीइंग ऑफ द टाउन, ठीक है। ए जो ऐसा सेट है जो आदमी का सेट है ना, ह्यूमन का सेट है, वो क्या कह रहा है सो देखिए, इस बात को समझिए। और मतलब मान लीजिए कि आपके शहर में कुछ लोग रह रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो पहला रिश्ता देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई है और एक्स वाई ऐसा है कि एक्स कमा वाई वर्क इन द सेम प्लेस, वर्क इन द क्या कह रहा है, सेम प्लेस, ठीक है। यानी एक्स कमा वाई, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग चलते हैं शोले सिनेमा पर, तो जय बीरू अगर हम लोग एक्स को मान लेते हैं, देखिए एक्स को मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं जय, है ना, और इसको मान लेते हैं हम लोग बीरू, ठीक है। देखिए जय बीरू और एक और नाम सुने होंगे आप, क्या नाम सुने होंगे, जय बीरू और बसंती होंगे, है ना, देखे होंगे आप मूवी। तो देखिए क्या है, एक्स को मान लेते हैं हम लोग जय और वाई को मान लेते हैं बीरू। एक्स बीरू क्या है, दोनों क्या है, एक ही जगह काम कर रहा है, मतलब एक ही जगह काम कर रहे थे, किसके यहाँ, ठाकुर के यहाँ, ठीक है। ठाकुर के यहाँ काम कर रहे थे, कैसे, देखिए तो आपको दिखा रहा है कि एक्स जय भी और बीरू भी एक ही जगह काम कर रहा है, तो आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो आपको इस बात को आपको उसको बता के दिखाना है, ठीक है। अच्छा इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि जय है ना, जय किसके यहाँ काम कर रहा था, मान लीजिए ठाकुर के गांव में था, है ना, किसके गांव में था, ठाकुर के गांव में था, ठीक है। और बीरू भी किसके गांव में था, ठाकुर के गांव में था, दोनों एक ही जगह ना काम कर रहा है, एक ही गांव में था, एक ही गांव में था, दोनों नाम ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों किसके गांव में है, एक ही गांव में है, ठीक है, दोनों एक ही गांव में था, ठीक है। फिर अगर हमने पूछा कि इसको डबलेट कर दिया जाए, इस बात का क्या मतलब, आपसे पूछे कि जय है ना और फिर जय, यानी ये रिलेशन दोनों के साथ, जय कहाँ का मतलब खुद से खुद के साथ रिलेशन, तो जय कहाँ काम कर रहा है, तब बोलेंगे कहाँ, ठाकुर के यहाँ। फिर देखिए जय कहाँ, हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो ठाकुर के यहाँ। फिर हम कहाँ काम कर रहे हैं, ठाकुर के यहाँ, तो क्या कोई अंतर होगा, दोनों एक ही बात होगा ना, कि अलग अलग होगा, तो हम लोग बोलेंगे एक ही बात। जैसे कि डबलेट कहने का मतलब सेट के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो एक जगह काम कर रहा था ना। जैसे कि देखिए हम ये कहना आपको चाह रहे थे, कैसे कैसे क्योंकि जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हम लोग कुछ इस तरह से चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि जब भी हमको रिफ्लेक्सिव चेक करने की बारी आएगी तो बारी कुछ इस तरह से आएगी कि जय कहाँ काम कर रहा था, ठाकुर के यहाँ। फिर जय कहाँ काम कर रहा है, मतलब खुद से खुद पूछेंगे, तो कितना भी बात चर्चा हो, जितनी भी बात चर्चा होगी तो चर्चा कहाँ होगी, ठाकुर के यहाँ। तो ये बात जो होगी सेम होगी, ठीक, यानी कहने का ये मतलब होगा क्या, देखिए इस बात को हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे, अगर आपको प्रूव करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह है, रिफ्लेक्सिव कह रहा है, इसको अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है और रिफ्लेक्सिव, देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए, इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए कहाँ कह रहा है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका डबलेट होता है, डबलेट क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए मान लीजिए हम लोग इसमें कि एक्स है, देख रहे हैं ए क्या है, एक्स है, ठीक है।
तो ए एक्स, ध्यान देख रहे हैं, एक्स कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। यानी अब इसको ऐसा भी दोनों तो खुद में कहा आप कहाँ काम कर रहे हैं, फिर आप कहाँ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह काम करेगा, इसमें कुछ तो फिर ये दोनों जो है ई भी ए कहाँ है, ठाकुर के यहाँ। देखिए ई भी ए कहाँ है, ठाकुर के यहाँ, ठीक है। और दोनों कहाँ है, सेम प्लेस, एक जगह पर काम कर रहा है, सेम प्लेस। देखिए दोनों सेम प्लेस है तो हम लोग कहेंगे हाँ ये दोनों एक ही जगह काम कर रहा है, एक खुद भी। या फिर हम लोग इसको भी ऐसे भी देखेंगे। अच्छा अगर हम लोग y को देखिए, अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि y y ये भी कहाँ, यहाँ ये भी कहाँ कर रहा है, ये भी कर रहा है किसके यहाँ, ठाकुर के यहाँ। ये भी कहाँ कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। दोनों क्या है, सेम प्लेस है, सेम प्लेस है, ठीक है। तो ये जो पहला प्रॉपर्टी अपना वही कह रहा था कि दोनों का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। डबलेट तो अपना दिख रहा है, ये दोनों उसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। यहाँ सीधे लिख दीजिए हम लोग क्या कि R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि खुद आदमी खुद से कहा, अगर कोई आदमी पटना में काम कर रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे, अगर राम पटना में काम कर रहा है तो फिर हम लोग पूछेंगे राम कहाँ काम कर रहा है, पटना में। यानी इसका डबलेट भी कहाँ काम करेगा, जहां राम कर रहा है फिर कोई आदमी पूछे कि राम कहाँ काम करता है, पटना में। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे 12th में। फिर आपके मम्मी आपके पूछे कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 12th में। पापा पूछे कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में। तो डबलेट पूछे, ट्रिपलेट पूछे कहाँ, तो 12th में। तो दोनों बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये जो पहला रिलेशन है, रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये इतना ही, इसमें इतना ही दिखाना था, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर काम करता है, ठीक है। कहाँ, ठाकुर के यहाँ। अब देखिए सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री, देखिए फॉर सिमेट्री देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा था कि इफ a, b बिलोंग्स टू R, देयर इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू R, उल्टा पुल्टा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जय और बीरू कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। तो बीरू जय कहाँ काम करेगा, ठाकुर के यहाँ। सीधा देखिए हमने आपको कहा कि जय और बीरू कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। तो हमने पहले कहा जय, फिर आपको हम कहे हैं बीरू, लेकिन हम उसी बात को उल्टा दे कि बीरू जय कहाँ काम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, ठाकुर के यहाँ। दोनों की बात है, यानी राम और श्याम एक जगह काम कर रहा है, तो श्याम और राम कहाँ काम करेगा, एक ही जगह। जैसे कि अभी आप सीधा सीधी एक मतलब समझिए, लालू जी का घर कहाँ है, बिहार। नीतीश जी का घर कहाँ है, बिहार। अगर यही बात को हम ऐसे पूछे कि बिहार, नीतीश जी का घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे बिहार। लालू जी का घर कहाँ है, तो बिहार। यानी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, सेम प्लेस। यानी उल्टा पुल्टा भी होगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये उल्टा पुल्टा होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यानी देखिए ए एंड बी, यानी क्या था, जय। देखिए जय बीरू, है ना, जय बीरू, ठीक है। ऐसे हो, या फिर बी एंड ए, यानी या फिर बीरू जय। ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ, ठीक है। एक ही जगह, एक ही प्लेस है, मान लेते हैं। तो ये भी दोनों जय बीरू का है या बीरू जय का है, क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। दोनों किसके यहाँ काम करेगा, ठाकुर के यहाँ। दोनों बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए, क्योंकि दोनों कहाँ कर रहा है, ठाकुर के यहाँ, यानी दोनों काम कर रहा है सेम प्लेस पर। हम लोग कहे कि जय, हमने यानी ऐसा कहे कि ठाकुर के यहाँ 2 आदमी रहता था, तो कोई आदमी ऐसा भी कह सकता है कि उसके यहाँ जय बीरू रहता था। कोई आदमी ऐसा भी कह सकता है कि बीरू और जय रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी दोनों उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फाइनली, यस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक जो है, ये होगा दूसरा, ठीक है। चलिए इसको अब हमको दिखाना है क्या, अब आपको चलना है रिफ्लेक्सिव में, अरे ट्रांजिटिव, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कह रहा था कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब एबीसी की चर्चा चली है, तो ये मान लीजिए एबीसी की चर्चा चली है, तो ए जय था। यहाँ देखिए मान लीजिए कि अपना ए जो था सो जय था, बी जो था सो बीरू था, ठीक है। सी है बसंती। ये कौन मूवी है, ये मूवी था शोले। इसी मूवी का डायलॉग था, नहीं बताएंगे, जाइए अगर मूवी देख के आइए, आइए देखिए, ठीक है। ये कह रहा है ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, देखिए इसको समझिए सवाल। देखिए
ये था अपना जय, ये था अपना वीरू। दोनों कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक है, सेम प्लेस है। अब इसको भी समझिए, ये अपना है वीरू, ये अपना है बसंती। देखिए ये भी काम कर रहा है कहाँ? ठाकुर के यहाँ। अब देखिए सर, ये तीनों ठाकुर कहता है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से जय ले लीजिए, इधर से जय, इधर से ले लीजिए बसंती। अगर हम लोग ऐसा कहें, कहाँ अगर हम लोग ऐसा कहें कि जय और बसंती, बताइए कहाँ काम कर रहा है? आपसे पूछे बताइए जय बसंती कहाँ काम कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों भी किसके यहाँ काम कर रहे हैं? तो बोलेंगे ठाकुर। ये दोनों भी कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। यानी देखिए देखिए जय, ये जय था, बीरू, जय बीरू कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक, बीरू बसंती कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक है, तो आपसे हम पूछे कि जय और बसंती कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ, क्योंकि ये क्या है? ये है सेम प्लेस। देखिए एक बार ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है सेम प्लेस, यानी जय भी वही काम कर रहा है जहाँ ठाकुर काम कर रहा है, और ठाकुर भी वही काम कर रहा है जहाँ बसंती काम कर रहा है। देखिए तो हम लोग इसको फाइनली ले सकते हैं क्या, कि जय भी वहां काम कर रहा है जहां बसंती काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये एक ही प्लेस है, सेम प्लेस है। तो देयर इंप्लाइज, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं यस, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी जो रिश्ता होगा आर इज ट्रांजिटिव। हेंस प्रूव्ड, यानी ये पहला रिश्ता है, दोनों एक जगह काम करने के बाद ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ये सारा रिश्ता होगा, टोटल ये होगा। ठीक है, ये सेम सवाल था। देखिए ये सवाल बहुत मजेदार है। आइए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए फिर वही बात, जय बीरू बसंती की बात। तो इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि एक्स वाई यानी जय और बीरू सेम लोकेलिटी, तो ठाकुर के यहाँ रह रहा है। तो ठाकुर का कोई गांव था, आपको मालूम ही होगा। आप 16 मूवी देखिए, और ठाकुर का कोई गांव यानी सेम होगा, इसमें कोई सेम लोकेलिटी। यानी ये जो जय बीरू जैसे कि ठाकुर के यहाँ रह रहा था, मान लीजिए ठाकुर का घर रामगढ़ में था, मालूम होगा ठाकुर कहाँ रहा था? रामगढ़ में। तो रामगढ़ में सेम वही बात होगा, यानी इसका जो आप पहला सवाल बनाए हैं सेम दूसरा सवाल ही बनेगा। क्या है एक बार आपको समझाते हैं। पहला वही रिफ्लेक्स, जैसे इसको थोड़ा एक बार आपको समझाते हैं। जैसे आपको मालूम था ये जो एक्स था ये अपना है जय, और वाई जो अपना है सो अपना है बीरू। ठीक है, और जेड जो अपना है सो अपना है बसंती, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला सवाल वही कि पहला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि क्या था कि जय से संबंध। जय कहाँ रहता है? तो जय रामगढ़ में रहता है। कि जो तीनों रह रहा था, तीनों कहाँ रह रहा था? ठाकुर के यहाँ, है ना। तो कहाँ रहता? ठाकुर। ठीक है, और ठाकुर का घर कहाँ था? तो था रामगढ़। आप जानते हैं कहाँ है? रामगढ़। फिर वही बात, मान लो जय कहाँ रहता है? तो रामगढ़ में। फिर जय कहाँ रहेगा? तो रामगढ़। यानी जय कहाँ रहेगा? तो रामगढ़। बीरू कहाँ रहेगा? तो रामगढ़। बसंती तो हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, यानी जैसे पहला बनाए हैं इसका सेम दूसरा बनेगा। फिर वही बात कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, मान लीजिए जय बीरू रहता है रामगढ़ में, तो इसको हम उल्टा के पूछे, आपको क्या पूछे उल्टा के कि बीरू जय कहाँ रहता है? तो क्या बोलेंगे? रामगढ़ में। ये हो गया सिमेट्रिक। फिर वही बात आपसे पूछे, क्या पूछे कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, फिर बीरू बसंती भी रहता है रामगढ़ में। फिर से देखिए, हमने कहा कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, फिर एक आदमी कहा कि बीरू बसंती रहता है रामगढ़ में। आपसे फाइनली पूछा जाए कि जय और बसंती कहाँ रहता है, आप क्या बोलेंगे? रामगढ़ में। यानी सेम एज इट, जैसे जिस तरह से आप पहला सवाल बना है, पांचवा मतलब सवाल नंबर पहला का पांचवा का पहला सवाल बना है, सेम आप दूसरा बना दीजिएगा, सेम एज इट है, कोई इसमें अंतर नहीं करेगा, पहला वही सारा बात होगा। ठीक है, तो चलो इसको छोड़िए, हम लोग अगला ले चलते हैं। आपको चलते हैं इसका अगला रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है। ठीक, ये सवाल सेम था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका तीसरा देखिए क्या कह रहा है। सो इसके सवाल सेम है, इसमें कुछ बातें विशेष नहीं है। इसका सी देखिए, इसका बी हो गया, बी सेम था ए जैसे, यानी आप इसका जैसे ए बनाया है वैसे आप इसका बनाइएगा। सी देखिए, सी में कुछ बातें आपको अंतर है। सी देखिए क्या कह रहा है। सी कह रहा है क्या कि x, y में कैसा रिश्ता है? देखिए कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली, हाँ ये सवाल देखिए, थोड़ा ये सवाल एग्जाम में पूछता है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखिए ये सवाल मजेदार सवाल है, टॉलर देन y। ठीक है, ये सवाल क्या है? मजेदार सवाल है।
अब इसको देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए टॉलर देन, आप जानते हैं कि जो था x, आप जानते हैं x, जो x को हम लोग बोले हैं जय, y को हम लोग बोले हैं वीरू, और अपना z जो आएगा तो अपना आएगा बसंती। अब देखिए सवाल को, रिश्ता को समझिए सीधा से। देखिए रिश्ता क्या कहना चाह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या कह रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, यानी ये ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ x बराबर कह रहा है ज्यादा, इसमें जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बड़ा। ये इस बात की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे। यानी कहने का मतलब ये जो है जय जो था, देख रहा जय वीरू देख रहे हैं, तो वैसे भी आप देखिएगा कि वीरू क्या था, 7 सेंटीमीटर बड़ा था। किस से, धर्मेंद्र से। देखे होंगे इसमें जय का रोल अमिताभ बच्चन निभाया था और वीरू का रोल धर्मेंद्र, शायद ऐसे ही है, एक बार आप देख लीजिए। तो वही है, ये सवाल भी कर रहा है x ही एग्जैक्टली मतलब 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। यानी तो आइए अब इसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, क्या इस बात को क्या कहना चाह रहा है, इस बात को क्या कहना चाह रहा है, आप सो देखिए, ठीक है। ये रिश्ता फिर कुछ उसी तरह होगा, किस तरह का होगा, सो देखिए। पहला इसमें वही हमको आपको बात, पहला है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। सो इसके बारे में सबसे पहले बात, इसको एक बार आपको चर्चा करके एक बार देखना है ये क्या कह रहा है। सो देखिए, अब देखिए समझिए, ये दोनों है, ये जो रिश्ता फिर वही उसी तरह से कह रहा है कि ए के साथ, ठीक है। यानी एक्स वाई में कुछ इस तरह से रिलेशन है कि दोनों जो एग्जैक्टली हो। अब देखिए ए भी और ए भी दोनों, ये क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए इस बात को समझिए आप। दोनों जय वीरू के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये कह रहा है क्या खुद से खुद बड़ा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ये चर्चा करना चाह रहा है। इस बात क्या कह रहा है, देखिए इस बात, ये देख रहे हैं आप, इस बात का हुआ, ये होता है ए, ठीक है, और ये होता है आपका बी, आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कुछ रिलेशन होता है। अच्छा, इसको एक लाइन आप इस ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर, कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे पीपल रह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो पहला सवाल था वो सेट ए से लेकर सेट ए के बीच में है ना, सेट ए से लेकर सेट ए के बीच में है, ठीक है, जो सवाल था। तो कह रहा है इसमें भी कुछ रह रहा है ह्यूमन, है ना, इसमें भी कह रहा है कुछ हो रहा है ह्यूमन, इसमें भी, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसमें जय के साथ संबंध बताना है, किसमें साथ, जय के साथ संबंध बताना है, ठीक है। ये हुआ अपना ए, ये हुआ अपना बी। तब जय के साथ जय संबंध होगा, यानी आप ए के साथ ए संबंध होगा। कहने का मतलब ए जो है बराबर है ना, ए बराबर इधर का ए बराबर उधर का ए होना चाहिए। यानी इधर का ये क्या है, आप इधर का ये देख रहे हैं एक्स है, और उधर का जो ओ है सो मान लीजिए एक्स प्लस ए प्लस 7 है, ऐसा है। यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए कहने का समय। इधर का जय, इधर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं y, तो ये बी कितना है, ये y प्लस 7 है, ये 7। अब देखिए y प्लस 7 है। अब बताइए आप खुद से क्या 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे। कह रहा है कि हम मान लीजिए 5 फीट 10 इंच है, तो हम खुद से 10 इंच बड़े होंगे क्या, ये संभव नहीं है। यानी कोई अगर जय मान लीजिए 5 फीट है तो हमेशा 5 फीट रहेगा, लेकिन यहाँ सो नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जय इधर मान लीजिए ए है और इधर खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये पॉसिबल है क्या, ये एग्जैक्ट नहीं पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं। यानी ए नॉट बिलोंग टू आर, या रिलेशन आर में नहीं होगा। इस बात को समझिए, सेट ए था, ह्यूमन था, तो मान लीजिए ए भी ह्यूमन है, तो इधर भी जय होगा, इधर भी जय होगा, तो दोनों जय का जो उम्र होगा से क्या होगा, एक होगा, अलग अलग होगा। सिंपली आप कहेंगे सर इसमें एक होगा, तो इधर, लेकिन ये जो रिलेशन दिखा रहा है इधर वाला तो x है, इधर वाला जो है सो इधर वाला जो है रिलेशन वो 7 सेंटीमीटर मैंने कहा ज्यादा है। तो जय जो होगा सो खुद से कितना सेंटीमीटर ज्यादा होगा, तो जय अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे जगह में 5 सेंटीमीटर रहेगा और तीसरे जगह भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन ये कह रहा नहीं 7 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला रिश्ता पॉसिबल नहीं होगा, लिख दीजिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हो गया, कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, होगा ही नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, क्या खुद से 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे, ये एकदम पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होने की कोई बात है ही नहीं, कैसे होगा।
अच्छा, फिर इसको दूसरा समझिए, दूसरा 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 समझिए। देखिए क्या कर रहा है इसका दूसरा। अगर हम देखेंगे कि कोई खुद से मत देखिए, अगर ये आप यहां चले जाइए, आप दो बात में हो जाइए। क्या बात में हो जाए? इधर हो जाएगा जय, इधर हो जाएगा वीरू। ठीक है, अब इसको समझिए दूसरा। अगर मान लीजिए जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अब देखिए 7 मीटर, ये बात देखिए, जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या वीरू भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? आप हमसे 5 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो हम भी आपसे 5 सेंटीमीटर बड़े होंगे क्या? यानी ये उल्टा पुल्टा होगा। सोचिए, यानी फिर से बात समझिए कि जय वीरू से कह रहा है सवाल के 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये तो हम मान लीजिए ठीक है बड़ा है, लेकिन क्या वीरू भी जय से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? यानी उल्टा पुल्टा होगा? तो आप कहेंगे नहीं, वीरू बड़ा होगा तो फिर ये कैसे बड़ा होगा? दोनों बड़ा होगा ही नहीं। यानी आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आप चलिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा ही नहीं, इसका सिमेट्रिक होने का कोई बात ही नहीं है, उल्टा पुल्टा होगा नहीं। जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो वीरू जैसे क्या होगा? 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। लेकिन ये रिलेशन कह रहा है नहीं, अगर ए बी में होगा तो बी ए में होना चाहिए, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आप इसको सीधे लिखिए क्या? फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है ए कॉमा बी अगर आर में होगा, देयर इंप्लाइज बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए, ए से कह रहा है ई जो है ए, बी क्या है? बी 7 प्लस, मतलब इससे 7 ज्यादा है, इससे ए जो है से बी से 7 सेंटीमीटर यानी ज्यादा है। तो क्या ई भी इसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है क्या? मतलब ए बी से क्या है? 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। आप इसको देख रहे हैं, तो क्या बी भी ए से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा? यानी कह रहा है बी भी जो हो जाएगा ए से 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा ऐसा कैसे संभव है? आप हमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो हम आपसे 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं क्या? तब क्या बोलिएगा? सोचिए एक बार क्या बोलिएगा, जो बोलिएगा वही आंसर है। सारा सवाल समझने वाला है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तब इसको इतना ऐसे ही लिख के दिखाइएगा, लिखने के बारे आएगी तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला में, इसको दिखाते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। जरा सुन देखिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के बारे में देखिए, हम इसके बारे में क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहना, क्या कहता है ट्रांजिटिव। सो देखिए ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव समझेंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे ट्रांजिटिव होता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है ट्रांजिटिव का नियम है, कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी देखिए, अगर आप इसको ऐसे समझिए, कैसे समझ सकते हैं? सो देखिए, अगर ए का उम्र मान लीजिए 1 साल है, तो बी का उम्र 7 साल है। ठीक है, देख लीजिए ए का उम्र कितना साल है? ए का उम्र 1 साल है, तो बी का उम्र 7 साल है। ठीक है, अब देखिए 7 साल है, और फिर मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? मान लीजिए कि ए कॉमा 7 एंड ए कॉमा 7, तो ठीक हो सकता है। ठीक है, एंड 7 कॉमा 5। ठीक है, देयर इंप्लाई इसके हिसाब से होना चाहिए ए कॉमा 5। इसके हिसाब क्या होना चाहिए? ए कॉमा 5 इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर सी का हम लोग इस तरह का ले लेते हैं, देखिए बताइए ई ऐसे ऐसे संभव है क्या? देखिए एक बार, आप कहेंगे नहीं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझे नहीं, इसको देखिए क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए इसको समझिए ऐसा, इसको ऐसा, ए जो है सो बी ई इससे कितना ज्यादा है? तो 7 है। तो आप इसको लिखिए ए जो है सो क्या है? बी प्लस 7 है। ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक, ये है, ये होता है, इस बात का ये मतलब है। ठीक, इस बात का देखिए क्या मतलब है? बी बराबर ए प्लस 7 है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए ए जो है कह रहा है एक तरफ बी प्लस 7 है, फिर कह रहा है ए प्लस 7 है। अब इसको देखिए, तो देयर इंप्लाइज कह रहा है क्या जो होगा से कह रहा है कि इज मतलब ए जो होगा ए, देखिए ए क्या है? सो सी। तो देखिए ए जो, अच्छा बी कॉमा ये है बी कॉमा सी, अच्छा बी जो है यहाँ सी होगा, सी प्लस 7 है। तो ई देखिए, अगर हम लोग ई इस पर बी के जगह पर इसका वैल्यू रखते हैं, देखिए बी का रखेगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए सी प्लस 7 है ना, देखिए सी प्लस 7 हुआ, और इसका जो पहले से है वो पहले से कितना है? ये पहले से है 7। अब ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ए प्लस 14। देखिए ए प्लस 14 आपको कह रहा है क्या? आपको 7 ज्यादा चाहिए था, तो ये हो गया कितना? 14 हो गया।
नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसको सीधे समझ सकते हैं एक लाइन में कि हम आपसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, है ना, तो हम खुद से एक रंग रहेंगे कि रिश्ता ये कह रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमारा उम्र मान लीजिए अगर 6 फीट है तो हम कहीं भी रहेंगे तो 6 फीट को रहेंगे, 7 फीट होगा क्या, नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। फिर कह रहा है कि आप हमसे 7 फीट ज्यादा हैं, तो आप भी हमसे 7 फीट ज्यादा होंगे क्या, नहीं होंगे, तो सिमेट्रिक भी फेल कर गया। ट्रांजिटिव कह रहा है कि हम आपसे 7 फीट ज्यादा हैं, आप हमसे 7 फीट ज्यादा हैं, तो तीसरा आदमी जो होना चाहिए तो दूसरे पहले आदमी के 7 फीट कम होना चाहिए, तो ये भी होना संभव नहीं है, इसीलिए ये भी रिश्ता क्या कर जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा, ये भी रिश्ता नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे ये सवाल था दूसरा, ये ना तो सिमेट्रिक था, ना तो रेसिप्रोकल था, ना ही ये ट्रांजिटिव था, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये बात खत्म हो गया, ये इतना ही समाप्त होता है ये रिश्ता। ये मजेदार सवाल है, ये सवाल एग्जाम में पूछता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल जब भी एग्जाम में पूछे तो इस बात को हम लोग ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे। जय वीरू बसंती। चलिए अगला सवाल, इसका सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 यानी सवाल नंबर डी। देखिए डी रिश्ता देखिए क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई। हाँ अब देखिए मजेदार सवाल है, एक्स इज, ये थोड़ा अलग कहानी चलेगी, है ना। कह रहा है, कहा गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स इज कह रहा है कि वाइफ ऑफ वाई। अब जो बात यानी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, यानी एक्स इज वाइफ यानी ये हुआ अपना मेल, देख रहे हैं, ये अपना हुआ फीमेल, देख रहे हैं, ठीक है। ये एक्स अब इज मेल ऑफ वाई, देख रहे हैं, ये हुआ वाइफ, ठीक है, ये हुआ फीमेल। अब देखिए तो पहला जो कह रहा है, पहला कह रहा है ए, पहला साबित करना है आपको फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए मतलब खुद, देखिए रिश्ता कह रहा है कि दोनों क्या है, रिश्ता कैसे है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है, ठीक है, मतलब वाइफ का रिश्ता है, तो ए का वाइफ होगा, आप खुद से वाइफ होगा क्या, तो नहीं, संभव नहीं है। आप लिखेंगे नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब खुद का वाइफ होगा, नहीं होगा ही नहीं, नॉट बिलोंग टू आर, लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। खुद से वाइफ नहीं हो सकता है कोई, या तो मेल यानी कह रहा है एक्स का वाइफ होगा, संभव नहीं है, या फिर वाई का वाइफ होगा, नहीं, मेल, या तो मेल फीमेल होगा तभी होगा, या मेल फीमेल होता तभी है। लेकिन यहाँ सो नहीं कह रहा है, यहाँ एक्स से रिश्ता होता है या वाई से रिश्ता होता है, तो सो तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ ये पहला रिलेशन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है फोर सिमेट्रिक। आप ये भी सीधे समझिए कि एक्स वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का वाइफ होगा, यानी आप समझिए कि बीरू जय का कन्या है तो कन्या भी, अरे बीरू बसंती का कन्या है तो बसंती भी बीरू का कन्या है क्या, तो होगा ही नहीं, संभव नहीं होगा। तो फिर वही बात हो, यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज बी कॉमा ए, यानी यहां कह रहा है कि ए का बी पत्नी है तो बी भी ए का पत्नी होगा, ये होना संभव है क्या, आप बोलेंगे नहीं, ये होना बिल्कुल संभव नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि ये मान लीजिए अगर ये जो है यहाँ मान लीजिए फीमेल है, ये यहाँ मेल है, फिर वही बात कह रहा है कि इधर भी मेल फीमेल होगा, तो एकदम नहीं होगा। यहाँ लिखिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ए बी का पत्नी है तो बी ए का भी पत्नी होगा क्या, नहीं होगा, होना ही संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाइफ है, ठीक, यानी इसका मतलब यह ए इज वाइफ ऑफ बी, यहाँ ए इज वाइफ ऑफ बी तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ बी, होगा क्या, संभव नहीं, इतना लिख दीजिए, हो गया, बस इसको इतना ही करना है। अच्छा ट्रांजिटिव देखिए, क्या लगता है आपको ट्रांजिटिव होगा क्या, तो बिल्कुल बताएंगे, इसमें ट्रांजिटिव है क्या, इसमें चर्चा होगी। देखिए क्या कह रहा है ट्रांजिटिव के लिए कह रहा है, यहाँ लिखिए फॉर ट्रांजिटिव, देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा कह रहा है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे तो हो रहा है ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि दोनों रिश्ता होता है, ये सिमेट्रिक में कह रहा है कि दोनों रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ ये ठीक है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं किया हुआ है कि बी इज वाइफ ऑफ बी, इसी तो किया नहीं है। आगे अब है कि नहीं हमको क्या मालूम, तो इसको डाउट का लाभ देते हुए हम लोग इसको सीधे क्या कर देंगे, बोलेंगे हाँ ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको डाउट का लाभ देते हुए लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, इसको डाउट का लाभ मिल जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही इसको लिखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना ही लिखिए इसमें। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसका मजेदार सवाल है, सेम इसे ऐसे ही सेम सवाल है इसका अगला। देखिए क्या कह रहा है, ये सेम वैसे ही होगा जैसे ई, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये सेम सवाल। ई देखिए क्या है, कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, जैसे वाई था फिर वही बात, इसको सेम वैसे ही होता है, उसको लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं सेम बस वही बात होगा। देखिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्या कोई आदमी खुद का पिता हो सकता है क्या, यानी एक के साथ खुद पिता होना ही नहीं संभव है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, ए बी का पिता है तो बी ए का भी पिता होगा, आप जिसके पिता है तो अभी आप उसके वो भी आपका पिता है क्या, होना ही संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें ए बी का तो पिता है, लेकिन बी ए का पिता है कि नहीं चर्चा नहीं है, तो डाउट का लाभ देते हुए फिर आपको लिख दिया ट्रांजिटिव, यानी जैसे आप डी बना है सेम सवाल ऐसे ही होगा, यानी खुद का कोई पिता हो सकता है तो नहीं हो सकता है, तो पहले ये जैसे लिखे वैसे ही, जैसे कि खुद का कोई वाइफ नहीं हो सकता है और खुद से खुद का कोई हस्बैंड नहीं हो सकता है। फिर ए बी का पिता है तो बी ए का भी पिता होगा नहीं होगा, जैसे कि पिछला सवाल में था कि ए बी का वाइफ है तो बी ए का वाइफ होगा नहीं होगा, तो होगा नहीं। और तीसरा में कह रहा है कि ए बी का वाइफ है लेकिन बी सी का वाइफ है कि नहीं पता नहीं है, इसका डाउट का लाभ देते हुए इसको हम लोग ट्रांजिटिव दिखा देते हैं। सेम उसी तरह तो यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई का फादर है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है ट्रांजिटिव में कि वाई एक्स का फादर है कि नहीं, तो चर्चा नहीं है, तो फिर इसी को डाउट का लाभ देते हुए इसको हम लोग ट्रांजिटिव बता देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये मजेदार सवाल था, ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इसका तीसरा सवाल था टॉलर देने वाला, ये सवाल एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आइए अब देखते हैं इससे आगे। तो इससे आगे हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1.1। तो अब जो सवाल हम लोग देख रहे थे, पीछे जय वीरू की कहानी देखे, उस कहानी से हम लोग आगे आपको लेके आते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूसरा कह रहा है कि रिप्लेशन मतलब रिलेशन शो करने के लिए किस में, आर में, ठीक है। आर मतलब हो गया रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर की जब चर्चा होगी तो रियल का मतलब ये इसका जो फैमिली होता है रियल नंबर का बहुत बड़ा फैमिली होता है। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। अब जानते हैं वास्तविक संख्या के अंदर जो होता है तो आपको बहुत सारा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी वास्तविक संख्या के आपको नेचुरल नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको होल नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीजर का ध्यान रखना पड़ेगा, रैशनल का ध्यान रखना पड़ेगा। रैशनल का ये बॉस होता है, मतलब जितने सारे नंबर होते हैं उस पूरे को होलिस्टिक को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल आसान है। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि दिखाने के लिए रिश्ता किसमें है, रियल नंबर में। किसका रिश्ता, रियल। तो रियल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिश्ता दिखा रहा है ये आर से आर में रिश्ता है, रियल नंबर, यहां से यहां आर। अच्छा, मोटका जो देख रहे हैं सो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, यानी इसमें जो होगा सो ये रिलेशन आर से आर ऐसा कह रहा है, ठीक है। और रिश्ता जो क्या है, रिश्ता डिफाइन किया है ए कॉमा बी जो होगा से ए जो होगा से लेस देन इक्वल टू ए जो लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपको रिश्ता को डिफाइन करना है। फिर आपको बताना है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर रिफ्लेक्टिव। तो आसान है, आपको बता देना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना टेंजेटिव है। तो जब इस तरह का आपको सवाल आए कि जब आपको बताना हो कि ये पहले से डिफाइंड है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इस तरह का सवाल बनाना आसान होता है क्योंकि आपको पहले से कह दिया गया, बस आपको साबित करके दिखा देना है। हाँ, जब आपको कहेगा चेक करने के लिए कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तब थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है, नहीं तो वैसे ये सवाल इससे परेशानी होने की बात नहीं है। तो चलिए, अच्छा ये कह रहा है कि रियल नंबर में, ठीक है। तो अगर एक भी एग्जांपल हमको फेल कर गया तो हम लोग सीधे सीधे बता देंगे कि नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। सिंपली कोई एक एग्जांपल हम ले लेंगे, अगर फेल कर जाएगा
तो हम लोग बता देंगे नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखना वाली बात यहाँ ऐसा है कि ये रियल नंबर की चर्चा कर रही है, यानी आपको बहुत सारा संख्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो सकता है नेचुरल नंबर हो सकता है होल नंबर हो सकता है इरेशनल हो सकता है रेशनल हो, कुछ भी। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें फॉर रिफ्लेक्सिव। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर इसका डबलेट हो जाए, कहने का मतलब ए कॉमा ए है ना, अगर ए कॉमा ए क्या हो जाएगा? बिलोंग्स अगर आर में कर गया, ठीक है, ए कॉमा ए क्या होगा? बिलोंग्स आर में कर गया, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग इधर हम लोग क्या मान लिए? एक मान लिए, और इधर हम लोग मान एक मान लेंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है। क्या देखिए, तो दोनों देखिए क्या कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ अगर हम लोग एक देखिए, तो इसमें एक लिए इसको कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इधर हम लोग एक लिए हैं, तो एक लेस देन इक्वल टू, इधर भी एक है तो एक स्क्वायर, यानी एक लेस देन इक्वल टू। हाँ, ये तो फुलफिल कर रहा है, देख रहे हैं। दोनों मतलब दोनों में से कोई एक करे तो एक के बराबर एक है। अच्छा, यानी हमको दूसरा कुछ एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा। ये फुल, अच्छा मान ले माइनस में लेते हैं। अच्छा मान लीजिए कि इधर हम लोग ले लेते हैं -3, ठीक है, और इधर इसका डबलेट करना है, तो इधर भी हम ले लेते हैं -3। डबलेट होना चाहिए ना। तो अगर देखिए यहाँ ये कंडीशन फिर वही फुलफिल करेगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक -3 लेस देन इक्वल टू -3 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9। ये कंडीशन ठीक है क्या? -3 जो है 9 से छोटा है क्या? हाँ छोटा है, ये फुलफिल हो रहा है। तो अब आपको ऐसा एग्जाम्पल मतलब सोचना है जो इसको फेल कर दे, ठीक है। तो ये हम जो देख रहे हैं नेचुरल नंबर नहीं ले रहा है, मतलब इसके बाद हम लोग माइनस देखे, इंटीजर भी देखे, नहीं ले रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं अब रेशनल में हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग ऐसा ले लें, कैसा? अच्छा, हम लोग ऐसा करें कि 1/2 ले लें, या 1/3 लेके देखिए, तो देखिए इधर भी 1/3 होगा, इधर भी 1/3 होगा, डबलेट होना चाहिए। अब देखिए कंडीशन कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए के जगह पर लीजिए 1/3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/3 के होल स्क्वायर। अच्छा, अब जो करेंगे देखिए 1/3 और लेस देन इक्वल टू 1/9। हाँ, अब देखिए 1/3 जो है ना, 1/3। अब देखिए इसको स्क्वायर की है, तो क्या है? 1/3 लेस देन इक्वल टू क्या है? 1/9 है। अब देखिए दोनों में से क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ देखिए, ये पहला सवाल वही था, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो द रिफ्लेक्सिव इज, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये बराबर तो है नहीं, आप देख रहे हैं। और ये क्या है? छोटा है, और ये क्या है? मतलब ये देखिए, ये बड़ा की चर्चा है क्या? देखिए एक बार फुलफिल कर रहा है। हम लोग देखिए एक बार 1/2 और 1/4, क्या इस कंडीशन को देखिए, ए कह रहा है कि ए जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा बी स्क्वायर में। तो अगर हम इसका स्क्वायर किए तो ए तो वही रहेगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो गया। तो क्या हो गया? ए लेस देन इक्वल टू, ये हो रहा है क्या? देखिए, तो आप कहेंगे नहीं, ये जो है आप दोनों में देख रहे हैं, ये जो क्या होगा 1/9 से बड़ा होगा ना, तो बराबर तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, और छोटा भी नहीं है। देखिए ना एक बार, बराबर है। जब बराबर, इसका इसमें दो बातें कह रहा है। पहला तो बात ये कह रहा है कि 1/3 बराबर है 1/9 के, ये तो है नहीं, आप देख रहे हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है? लेस देन कह रहा है 1/3 छोटा है, 1/3 छोटा है 1/9 से। जरा गौर करिए, 1/3 छोटा होगा, ये होगा छोटा है, नहीं होगा, तो ये कंडीशन कर गया, ये कंडीशन क्या कर गया? फेल कर गया। तो हम अभी आइए यहाँ सीधे लिख दीजिए, अब क्या 1/3 1/3, ये डबलेट है दोनों, तो जो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। आप मतलब जो सेट जो देख रहे हैं वो रिलेशन में रियल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा, ये मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तब इसको सीधे लिख दीजिए क्या? आर इज नॉट रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्शन। इस तरह से आपको एग्जांपल आपको सोचना पड़ेगा। एग्जांपल सबसे पहला बात इसमें यही है, इतना सारा हिलिस्टिक है, इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा को किसके लिए किसके नहीं। तो आप देख लिए पहला यही समाप्त हुआ, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं जो सिमेट्रिक के बारे में। कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो एग्जाम्पल क्या कर जाए? फेल कर जाए। जब बस फेल कर गया तब ना काम हो जाएगा, हो गया, इतना ही बात दिखाना है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं फॉर सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स आर करेगा तो ये जो होना चाहिए इसका उल्टा भी होना चाहिए।
ये उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो अब देखिए एक इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो अब देखिए कह रहा है कि इधर इधर जो है ए कमा बी होगा, इसका ये स्क्वायर या बराबर होगा, तो इसका उल्टा भी होगा। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल यही देखिए, हम लोग पहले यहीं से लेना शुरू करते हैं। कोई एग्जांपल इसका मान लेते हैं कि इधर वाला में एक होता है, यहाँ हम लोग एक जगह एक मान लेते हैं, इसको हम लोग दो मान लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक जगह पर एक लीजिए, तो ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा। पहले एक बार देखिए ये बिलोंग, पहले एक बार देख लीजिए कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, पहले इसको देख लीजिए। अगर हम कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की जगह हम लोग एक लिए हैं, एक लेस देन इक्वल टू उधर लिए हम लोग दो। ये एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए एक लेस देन इक्वल टू 4, तब देखिए ये फुलफिल किया था। हाँ, दोनों में से कोई एक फुलफिल कर जाए अपना काम चल जाएगा। तो एक जो है सो छोटा है किससे, 4 से। तो ये एग्जांपल अपना फुलफिल कर गया, इसीलिए अब 1,2 हो गया, ठीक है। तो अभी हम दिखा, ठीक है। अब देखिए 1,2 ले लिए, यानी ये जो हो गया से 1,2 बिलोंग कर गया है, ठीक है। 1,2 क्या कर गया, बिलोंग आर में कर गया, ठीक है। अगर इसका आप देखिए देयर इंप्लाइज, अगर हमको क्या हो जाए कि बी कॉमा ए भी कर जाए, यानी आप 2,1 भी अगर हमको इसमें कर गया, ठीक है, इसमें हम लोग कर गया, हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक हो, और नहीं करा तो नहीं। आप देखिए इसको चेक करिए। अब जो देखिए बी, अब देखिए यहाँ ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उल्टा मतलब देखिए क्या हो गया, अब जो होगा देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ देख रहे थे, यहाँ आप लीजिए 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, देखिए ना, यहाँ हो जाएगा 2 और लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए एक से जरा गौर करिए, देखिए 1 2 के बराबर तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं बराबर है क्या, ये बराबर कभी नहीं होगा, ये बराबर हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जस्ट बराबर नहीं है। देखिए 1 से 2 देखिए छोटा है क्या, देखिए एक बार 1 से 2 क्या छोटा है, एक बार देखिए गौर से उसको। आप बोलेंगे नहीं ये छोटा है ही नहीं। एक जो है क्या 2 छोटा है, नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे नहीं ये बराबर है, नहीं है। कोई एग्जाम्पल ऐसा देख लीजिए ये बराबर नहीं है, तो जब ये उल्टा पुल्टा नहीं होगा। अच्छा ये देख रही है, ये जो एक छोटा था ये तो फुलफिल कर गया था, लेकिन इसका जस्ट उल्टा जो है तो क्या कर रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है। हम लोग सीधे यहाँ दिखा देंगे, हो गया कि बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। अब लिख सकते हैं यहाँ कि क्या लिखेंगे, देयर इंप्लाइज बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब कोई भी एग्जांपल दिखा सकते हैं, एग्जांपल दिखाने का मतलब है, और इसमें कोई लेना नहीं है बहुत सारा। आप इसको जो चाहे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक के पास, अच्छा ट्रांजिटिव के पास। ट्रांजिटिव में भी हम कोई ऐसा एग्जांपल ले और अगर हम दिखा दें ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये आर से आर में कोई जैसा ऐसा एग्जांपल आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई हम ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव का नियम होता है। अब देख लीजिए इसमें आपको दो बातें, ये जो है ये बातें आपको गिवन होता है ना, ये बातें आपको रिलेशन में गिवन होता है। आपको कुछ ऐसा रिलेशन लेना है जो इसमें क्या हो, गिवन होता है। हम लोग मान लेते हैं इसमें ए बराबर, हम लोग मान यहाँ देखिए ए बराबर, इसमें कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग इसमें ले लेते हैं 3, ठीक, और बी बराबर ले लीजिए -8। देखिए इसको फुलफिल कर रहा है या फुलफिल नहीं कर रहा है, एक बार हम इसको देखते हैं। देखिए तो इस कंडीशन को देखिए फुलफिल हो रहा है क्या, क्या कह रहा है कि ए जो है सो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ देखिए 3 लेस देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 16। 3 छोटा है 16 से, हाँ छोटा है, तो ये कर गया, ठीक है। अच्छा ये कर गया। अब कुछ एग्जाम्पल हमको ऐसा लेना है कि ये हो जाए, तो बी लेना है, बी कॉमा सी है, तो बी के जगह तो -4 रहेगा ही रहेगा यहाँ, है ना। बी के जगह क्या होगा, -4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सी के जगह पर कुछ और एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग आसानी से। यहाँ आप ले लीजिए इसको, सी के जगह -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो बी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए क्या, यहाँ देखिए ये कहना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, देखिए बी जो है तो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, बी जो है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर। देखिए
ये हो गया -4 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू c² यानी 1। तो 1 से तो ये छोटा है, 1 से क्या है ये छोटा है, तो बिल्कुल हाँ 1 से ये क्या है हमारा छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। अब जो अगर ये हम लोग दोनों हो गए तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, अब यहां से देखिए इसमें हम लोग क्या लिए थे, एक बार देखिए यहाँ ये जो हम लोग लिए यहाँ लिए थे 3, -4 लिए थे, एंड यहाँ हम लोग क्या लिए -4, -1 लिए हैं। देखिए अब जानते हैं कि E4 से E4 हो जाए कैंसिल, तो इसका मतलब 3, -4 भी होना चाहिए। इसका मतलब 3, -4 यानी अगर आपको मान लीजिए कि 3, क्या है 3, -1 3, -1 जो होगा, अगर इसको हम लोग ऐसा करें, इसका देखिए अब अगर ये क्या करें कि -3 लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर सेटिस्फाइड कर दे तो हो जाएगा। देखिए तो -3 लेस देन इक्वल टू, अब बताइए देखिए यहाँ -1 ठीक है, इधर 3 है जी, यहाँ देखिए इधर 3 लिए थे, देखिए यहाँ से 3। अब देखिए 3 जो है, हाँ देखिए 3 जो है से क्या देगा, 1 से छोटा है, 1 के बराबर तो है नहीं, आपको बराबर तो इसमें यहाँ रहेगा माइनस, ठीक है। 3 या इसके छोटा है क्या, तो ये तो छोटा तो है नहीं और इसे बराबर भी नहीं है, तो ये देखिए सेटिस्फाइड नहीं किया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए देयर इंप्लाइज, सीधा लिखिए देयर इंप्लाइज A, C डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। ये रिश्ता हो जाएगा, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये आसान था, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बहुत सारा एग्जांपल आपको ऐसा आएगा कि आपको एग्जांपल इसमें सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा एग्जांपल आपको सोचना होगा तो बहुत, लेकिन कौन ऐसा नहीं होगा तो सो आपको सोचिएगा। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इतना निपुण होते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, इसमें आपको चेक करना है, ठीक है। ये सवाल आसान है, ये चेक करना है कि अगर कोई आपको सेट दिया हुआ है R, सेट का एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक, आपको अरिस्ता डिफाइन किया है A से B तक, B जो है A+1 के बराबर है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है वही जो B जो है क्या है A+1 के बराबर है, ठीक। तब देखिए कुछ रिश्ता देखिए कैसा है, ये मान लीजिए ऐसा होगा, एक सेट है और एक सेट है, यहां से यहां तक कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर भी वही होगा, कहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से यहां तक इसका डिफाइंड है R। अच्छा R इस तरह से डिफाइंड है कि B जो है से क्या है A+1 है, ठीक है। यानी E होता है अपना A, ये तो अपना होता है B, देख रहे हो है। और B का जो वैल्यू है, अब देखिए फिर से B का जो वैल्यू है हमेशा क्या है, E 1 से छोटा है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं, ये B का वैल्यू है तो क्या है 1 से हमेशा क्या है ये छोटा है। सिंपली इसको इतना ही आप समझिए, और इसमें है कुछ नहीं, ये सिंपली यही बात कर रहा है, ठीक। अब देखिए तो आइए हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कह रहा है फॉर ऑल A क्या बिलोंग्स टू R, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले सबका डबलेट चाहिए, तो एक एक लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है एक एक, तो मान लीजिए इधर का एक लेंगे उधर का एक लेंगे, तो आप देखिए ये पहले कह रहा है A बराबर, ये जो पहले इधर जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है A, फिर इधर कह रहा है A+1। अब देखिए आपको ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या, देखिए दोनों बराबर है, इधर कह रहा है इधर A, इधर 1+, इधर देखे सर एक ज्यादा है, ये कंडीशन के अनुसार वही ना कह रहा है, इधर डबलेट होना चाहिए, तो A से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे नहीं ये बराबर नहीं है, यानी A, देयर इंप्लाइड A, नॉट बिलोंग टू R। सबसे पहले ये हो गया कैंसिल, ये जो क्या हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लिखने R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए देखिए सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में देखिए क्या है, कह रहा है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि उल्टा पुल्टा होता है, A, B बिलोंग्स टू R होगा, तो क्या अगर अपना क्या हो जाए B, A भी उल्टा भी R में बिलोंग कर जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ किसी एक एलिमेंट को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये A, B कहने का मतलब ये A हो रहा है, तो क्या है B+1 1 के बराबर हो रहा है, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बराबर है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, ये तो देखिए हो गया, लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या कर रहा है, अच्छा इसको अगर आप ऐसे देखेंगे कि B बराबर, देखिए इसमें इसको आप लिखना चाहेंगे, देखिए इसको आप क्या लिखा है, ठीक है। अगर आप
इसको ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप क्या करें कि बी को इधर करें, ए उधर जाएगा तो अच्छा ये देखिए, अगर इसको हम लोग ऐसे करें, अब इसको ऐसे समझिए क्या कि एक तरफ बी एक क्या है ज्यादा है, यहाँ जो है देखते हैं बी क्या है, ए जो है तो एक तरफ इसका क्या है, ये जस्ट ज्यादा है। अच्छा ये है उल्टा, ही ऐसा है, जो है बी है a+1। अब देखिए बी क्या है इसमें, a+1 है। अब इसको देखिए b a+1 है। अब चाहे अगर हम इसको a लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - b। देखिए 1 - b दोनों, देखिए क्या आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है क्या, देखिए ठीक है, b-1 हुआ, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये ऐसा कह रहा है, कैसा कि ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है a बराबर b-1, ऐसा देखिए हाँ। तो अब देख रहे हैं दोनों बराबर है क्या इसको। अच्छा अब इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए इसको, अगर आपको थोड़ा समझना है तो देखो क्या, देखिए ये जो b है, देखिए b जो पहले है से क्या है, इससे एक ज्यादा। अब इसमें देखिए ना, ये जो b का एलिमेंट है इससे एक ज्यादा है, तो एक आदमी एक ज्यादा है तो एक आदमी दूसरा क्या होगा, एक कम होगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद, यानी देखिए ये जो पहले से क्या है, एक ज्यादा है, यानी अगर इसमें 5 होगा तो इसमें 6 होगा, इसमें 6 होगा तो इसमें 7 होगा, एक पहले से ज्यादा है तो इसका उल्टा भी होगा क्या, यानी आप इसमें मान लीजिए यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा 8, तो ये इससे 7 से क्या है एक ज्यादा है, तो क्या ये भी इससे ज्यादा है, तो बोलेंगे नहीं ये होगा ही नहीं। आप सीधे इसको लिखिए, यहाँ जो होगा नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग उल्टा बिलोंग करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको भाषा में आपको लिखना हो, ठीक है, तो आप इसका सीधे लिखिए b बराबर a+1, ये तो बात बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, तो फिर लीजिए a बराबर b-1, इसको आप लिख सकते हैं, ये होगा ही नहीं। अब फिर a बराबर लिख दीजिए b+1, कभी नहीं होगा, तो हो गया b-a नॉट बिलोंग टू। इसको समझना भी था कि आप हमसे एक ज्यादा हैं तो सामने वाला क्या होगा, एक कम होगा, लेकिन यहाँ करें नहीं, आप भी राम एक साल ज्यादा है तो श्याम उसे 1 साल छोटा होगा, लेकिन ये नहीं कर रहा है, सिमेट्री कहता है कि राम 1 साल ज्यादा है तो श्याम भी 1 साल, उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा होने की बातें नहीं है, ज्यादा हो रहा है तो उल्टा पुल्टा होगा ही नहीं, ये हो गया यही सवाल, इसमें और कुछ नहीं करना है। ये तो सवाल है, थोड़ी समझने वाली सवाल है, और इसमें विशेष ऐसा कोई बात है नहीं। चलिए अब हम लोग चले आते हैं, देखते हैं कि सिमेट्री के बारे में चर्चा है कि नहीं। सिमेट्री का देखिए, सिमेट्री के बारे में इसको एक बार देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव कह रहा है कि फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r। इसमें होता है, क्या होता है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c है ना बिलोंग्स टू r, तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर होना चाहिए ऐसा कि a, c जो होना चाहिए किसमें बिलोंग करना चाहिए, r में। अगर ये हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो यहाँ सिंपली है, यहाँ देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये b होता है a+1 होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। देखिए एक बार, ये राइट बात है। यहाँ कुछ इस तरह का है, कैसे कि c बराबर हो जाएगा b+1, देखिए एक बार, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो b है ना, यहाँ देखिए b, देखिए b, ई वाला वैल्यू हम लोग वहां रख दें, है ना, ई देखिए यहाँ है b, अच्छा इसमें रख दे c बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा a+1, ये b का वैल्यू हो गया e वाला +1 एंड, तो c बराबर क्या हो गया a+2, ठीक है। अब देखिए a+2, जबकि c बराबर अपना, अगर इसको देखेंगे तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए था c बराबर 1+1 होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो गया, c बराबर a+2 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे देयर इंप्लाइज a, c डज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये भाषा में लिखा है, हो गया। तो ये जो सवाल था, नहीं रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं सिमेट्रिक हुआ, नहीं ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह का है, तो ये भी रिलेशन किसमें दिखाना है, आर में, ठीक है, यानी आर सार में जाएगा, कह रहा है, तो ठीक है, सीधे सीधे इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला है कि कह रहा है कंडीशन कुछ इस तरह का है कि a, b लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। कर रिफ्लेक्सिव, तो आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, सो दिखाने के लिए। चलिए देखिए,
तो आप लिखिए सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। डबलेट, देखिए डबलेट मतलब क्या? अच्छा, डबलेट मतलब रियल नंबर है, तो आप यानी ये जो है कोई एक ले लीजिए एक बार इधर, मतलब एक और एक कॉमा ले लीजिए, देखिए दोनों एक कॉमा ले लीजिए, रियल नंबर का होगा ये। अगर देखिए आर में बिलोंग कर रहा है क्या, देखिए कंडीशन चेक करिए, ऐसा एक है और एक कॉमा एक कॉमा एक, हाँ लिख लीजिए। ठीक है, छोटा नहीं लेकिन बराबर है ना, हाँ बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे देयर इंप्लाइज 1,1 बिलोंग्स टू आर। इस बात का ये मतलब हो गया क्या कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए कर गया, बिलोंग देख रहे हैं यहाँ, रिफ्लेक्सिव होगा, देखिए देखिए ना, ये छोटा नहीं है लेकिन बराबर है ना, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब इतना ही करके छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है। चलिए फोर सिमेट्रिक देखिए, फोर सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये उल्टा पुल्टा होता है, आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका उल्ट बी कॉमा ए भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में, तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ। अच्छा, ए बराबर हम लोग अगर मान लेते हैं क्या लेते हैं, ए बराबर, ये छोटा होना चाहिए, ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 3, देखिए है ना। ए बराबर हम लोग क्या मान लिए 2, बी बराबर, तो ये देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन है। यहाँ ए बराबर 2 है, लेस देन इक्वल टू बी, अच्छा लेस देन इक्वल टू 3 ले लिया मान लिया, देखिए बात। तो 3 से 2 छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, ये तो है ही छोटा है, ठीक है, एक हो गया। तो अब बताइए इसका जस्ट उल्टा करना है आपको, क्या बताइए, यहाँ अगर हम देखेंगे इस हिसाब से, देखिए तो उल्टा, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 होगा क्या, देखिए बराबर तो है नहीं, और 3 छोटा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। 3,2 देख रहे हैं डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आप लिख सकते हैं इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। एक आदमी बड़ा है तो कह रहा फिर दूसरा आदमी उससे बड़ा होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं। यहाँ लिख दीजिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ट्रांजिटिव होगा क्या, देखिए होगा फॉर ट्रांजिटिव में कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कहता है इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी अगर रिलेशन में हो जाए तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2,3 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 2,3 सेटिस्फाइड करेगा क्या इस कंडीशन में, देखिए एक बार कंडीशन में रखिए, कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए ये 2 छोटा है, बिल्कुल करेक्ट कर गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हम लोग ले लेते हैं 3,4, इसका ले लीजिए हम लोग 3,4, कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, बिल्कुल है। यहाँ देखिए 3 4 से क्या है, छोटा है, तब अगर ये छोटा कर गया तब आप देखिए इसका, आप जानते हैं कि कट गया तो 2,4, अगर देखिए तो क्या हो गया 2,4, देखिए है ना, 2,3 से कैंसिल हो गया ना, तो 2,4 होगा क्या, देखिए एक बार 2,4 हो जाएगा तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो है क्या, तो 2 से हमेशा 4 छोटा, हाँ ये छोटा है, तो आप लिख सकते हैं सीधे क्या है कि 2,4 बिलोंग्स टू आर, यानी आप इसको लिखिए कि ए कॉमा सी किसमें बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया, तो हाँ हो गया। यहाँ लिखिए, नीचे लिख दीजिए क्या, आर इज ट्रांजिटिव। कोई एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं क्या, उसको प्रूव कर दीजिए, हो गया, एग्जांपल लेकर प्रूव कर दिए, आपको समाप्त हो गया। चलिए अब इसका हम देखते हैं सवाल नंबर 5। हम लोग अभी इस तरह का सवाल बनाए हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर था, इसमें दे दिया है क्यूब। देखिए एक बार
और ये रिश्ता है जो किसमें है, रिश्ता जो आप देख रहे हैं किसमें है, रियल नंबर में, ठीक है, वास्तविक संख्या में है। तो आपको ऐसा कुछ एग्जांपल लेकर इसमें आपको चेक करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे जो जैसे बनाए थे इसका सवाल नंबर 2, हम लोग सीधे चलते हैं आपको सवाल नंबर 2 में। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें आपको पूरा रियल नंबर आएगा, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर के बीच रिलेशन को दिखाना है, रियल नंबर से कोई भी नंबर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। कह रहा है चेक करके बताने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या कहानी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसका डबलेट होना चाहिए। हम लोग कंडीशन में फुलफिल, अच्छा मान लीजिए इसको 1/2, हम लोग इसमें 1/2 ले लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा, आप अपना बना के देखिएगा, आप चेक करिएगा, 1/2, 1/3 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर ये है 1/2 ले लिए, इसका ये बराबर मान लीजिए 1/2, तो ये कंडीशन में फुलफिल करना चाहिए क्या, यहाँ क्या ये कंडीशन कह रहा है ए बराबर, हम लोग मान लेते हैं कि 1/2 लीजिए, तो कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये कंडीशन कह रहा है। अब देखिए 1/2 इधर लेस देन इक्वल टू 1/2, देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, यह है क्या, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी इसका डबलेट फुलफिल नहीं कर, यानी हम सीधे बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू आर। जब बिलोंग नहीं किया तो रिफ्लेक्सिव हुआ, तो सीधा यहां लिख लिया आप आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव, हो गया ये समाप्त। चलिए इसका देखिए सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के बारे में देखिए क्या कहानी है। कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज क्या, इसका उल्टा भी होना चाहिए क्या, यानी बी कॉमा ए भी, ये तो सीधा सी मतलब है कि एक दूसरे का क्यू है तो दूसरा भी का क्यू होगा क्या, आपको लगता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। किसी कोई एग्जांपल ले लीजिए, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं हम लोग 3। देखिए ये देखिए फुलफिल पहला करता है कि कंडीशन में दिखा लेते हैं एक बार, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, देखिए तो हो गया 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 3 है तो 3 का क्यू, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 3 27 होगा। एक छोटा है 27 से, तो बिल्कुल छोटा है, ये कर गया। इसका उल्टा भी होगा क्या, अब देखिए उल्टा मतलब क्या, कि उल्टा मतलब कि 3 लिए है, यानी 3,1 भी फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए ए लेस देन बी क्यू है, तो आप देखिए 3 लेस देन इक्वल टू ए का क्यू, देखिए तो 3 लेस देन इक्वल टू, देखिए छोटा है क्या, अच्छा इधर 1 होगा, 3 एक से छोटा है तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। तो ये नहीं सेटिस्फाइड किया तो सीधा लिख दीजिए कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप हमसे छोटा है, ठीक है, तब फिर आप हमसे बड़े होंगे ना, यानी रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये नहीं हुआ। चलिए हम इसमें अब एक और दिखा दें तो अपना काम चल जाएगा। कोई एग्जांपल इसका भी फिर एक बार कोई एग्जांपल ले लीजिए, और आप इसको कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपको जितना प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपको एग्जांपल होगे। कोई ऐसा एग्जांपल दिखा लीजिए, जो नहीं है तो कोई बात है तो आपको चेक करना पड़ेगा और एग्जांपल लेके, अगर नहीं हुआ काम खत्म। इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी अगर आर में कर गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं फिर इसमें मान लीजिए कि ए बराबर 1 है, बी बराबर फिर 2 है, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। या देखिए ये भी देखिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 के क्यू, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 8। तो देखिए 1 8 से छोटा है, कहाँ ये छोटा है, चलिए कर गया। फिर देखिए अब इसमें आपको लेना है 2 कॉमा सी लेना है, तो आप इसको चाहे ये दोनों मिल गए, 2 कॉमा सी के बदला में हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको देखिए यहाँ 2 लेना है आपको, यहाँ 2 तो लेना ही, तो बी मिलना है, 2 मिलना ही चाहिए, यहाँ 4 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर वही कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यहाँ देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 लिए हैं, यहाँ देखिए 4 का क्यू,
तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 चौका 16 चौका 64। तो ये देखिए फुलफिल कर रहा है क्या, 64 से में छोटा है। हाँ, तो ये देखिए ये दोनों अगर फुलफिल कर गया तो इसके हिसाब से क्या, अब देखिए यहाँ 1,2 2,2 था, देखिए बी कट जाता है तो यहाँ बच गया 1,4। तो 1,4 है ना, 1,4 अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर गया, कौन कंडीशन को, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। देखिए इधर हो गया 1 लेस देन इक्वल टू, है ना, ठीक ना जी, 1 अभी उसी पर, हाँ ठीक है, ठीक है, 1 लेस देन 1, ठीक है, यहाँ लिए हम 1, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन है, ठीक है, ये भी लिए हैं, ये भी 2 हमेशा क्या है, ये लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है, ठीक है। अच्छा ये 4 हुआ तो 4 यहाँ देखिए हो गया 4, तो 400 का यहाँ देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 400 का 16 चौका 64। इसे छोटा है तो हाँ छोटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए a, c ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा ये दोनों, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ लिखिए आर इज, ठीक है, ठीक है ना जी, ये 2 2 हो गया, एक छोटा है ना किससे, 64 से, हाँ तो ये तो कर रहा है सिमेट्रिक, बिल्कुल ये करना ही चाहिए। तो ये कर गया, लेकिन इसका एनसीईआरटी कह रहा है कि नहीं ये नहीं करेगा, तो हमको कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा, कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये कर गया है, कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो नहीं करे, तो दूसरा एग्जाम्पल इसको लीजिए आप, कोई ऐसा, ठीक है, ये कर गया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम कोई लेके देखते हैं, एक बार देखिए चेक करिए। अच्छा हम लोग ऐसा करें कि क्या करें, इसको ले लें 2, इसको हम ले लेते हैं, ऐसा ले ले, इसको हम ले लेते हैं 4 बराबर इक्वल टू है 4 3 ले लेते हैं, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 3 3 दिया 27, तो 4 छोटा है, कहाँ छोटा है, इधर हम लोग ऐसा करते हैं कि 3, 2 ले ले, ठीक है, देखिएगा 3, 2, ठीक 3, 2 ले लेंगे, तो यानी 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 3 लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, बिल्कुल है। यहाँ देखिए 3 3 हो गया कैंसिल यहाँ भी, तो अब जो अगर अपना ये हो जाए, क्या हो जाए कि 4, 2 है ना, अगर इसमें हो जाए अपना काम चल जाए। कंडीशन देखिए क्या है कि 4 लेस देन इक्वल टू, है ना, क्या है 4 लेस देन इक्वल टू क्या, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 4 का लेस देन इक्वल टू, हाँ ये भी हो गया। इससे थोड़ा और अगर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को और आगे बढ़ावे, 3 3 से कट गया 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ 10 कर दें, देखिए हम लोग 10 कर दें, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10, फिर भी छोटा है, देखिए ये 10 साइज से बिल्कुल छोटा है, लेकिन अब देखिए अपना क्या हो जाएगा, अब मजा आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ अपना हो जाएगा 10, देखिए 10, ठीक है, तो 10 यहाँ देखिए फिर हो जाएगा 10, 10 छोटा है क्या, देखिए 10 ये छोटा है क्या, तो ये छोटा नहीं है, यानी क्या हो गया कि a, c डज नॉट बिलोंग टू r, यानी ये यानी r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो वैसे अगर हम इसको चाहते तब आपको हम एक लाइन में बना के दिखा देते, लेकिन आप देखिए जब अगर कोई ऐसा हो कि अगर आपको सेटिस्फाइड कर रहा हो, यानी सारा एग्जाम्पल आपको आ रहा हो, तो आप चेक करिए कि कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो नहीं आएगा, तो यही परेशानी होगी यहाँ। तो इसमें आपको जितना प्रैक्टिस करेगा आप उतना तरीका से बता सकते हैं, सोच सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा हम इसीलिए आगे खींच दिए ताकि आप इसको समझें, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 5 से आगे यानी सवाल नंबर 6 7 अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।